ठीक हो गया जी, परफेक्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी। ओके, और ये फिग्मा को भी ओपन कर लेते हैं हम, जो अच्छा सर, एक चीज था कि पाकिस्तान मार्केट में तो यार ये सॉफ्टवेयर के पैसे ही कोई नहीं मिलते। सॉरी, अब क्या कह रहे हो मीन्स सिराज? कि मैं एक चीज देख रहा था, हार्वर्ड में मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, तो जो लोग इन्वेंट्री के इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्राम, वो उन्होंने 25-25 हज़ार के लिए हुए हैं। तो लाइफ टाइम एक दफा 25 हज़ार दे के वो काम कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तानी मार्केट में यानी कि हमें सॉफ्टवेयर की अच्छी कीमत नहीं मिलती? मतलब अब कौन सा, अच्छा वो जो सॉफ्टवेयर है, ओके हाँ। अच्छा, अब ये जो काम है ना, ये काम बिल्कुल आपने एक तरह से आप कह लो कि बेहतर एनालिसिस है आपका हमारी पाकिस्तानी मार्केट में। अगेन अगेन द थिंग इज़ दिस, कि ये जो काम हम सीख रहे हैं, अभी शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, उस लेवल की नहीं है लेकिन उस लेवल की नहीं है जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस काम की गोरों के लिए है। मतलब क्योंकि वो तो सारा का सारा रिलाई कर रहे होते हैं ना इस सारे सिस्टम्स के ऊपर। अब उन्होंने वेबसाइट के ऊपर ही ऑर्डर प्लेस करना है, वेबसाइट पे जाके कुछ आर्टिकल पढ़ना है, उन्होंने वेबसाइट पे जाके एडमिशन्स लेने हैं, सब कुछ ही एक तरह से वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एक लंबी लाइन है, लंबी फहरिस्त है। मतलब हमारे मुल्क में ये चीज़ें आई हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आई, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स शिफ्ट हो गए हैं जो शायद कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि यार वेबसाइट बनाएंगे। वो ना सिर्फ वेबसाइट्स पे शिफ्ट हुए हैं बल्कि पेड वेबसाइट्स पे आए हैं। पेड वेबसाइट्स का मतलब है जैसे शॉपिफाई है, शॉपिफाई फ्री नहीं है। अब बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ, हमारे लाहौर में ही आप देख लो, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। लेकिन अगेन अभी अवेयरनेस कम होने की वजह, और वो पे भी करते हैं, अच्छा पे भी करते हैं। अगर आप उन्हें ज्वाइन कर लेते हो एज अ डेवलपर, वो नो डाउट पे करेंगे। क्यों? उनकी सेल्स बहुत अच्छी हैं। अब ये उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने स्किल्स को, अपनी सर्विसेज को बेचते हो, सेल करते हो, तो अगले क्लाइंट का एक जो भी उसका एक इन्वेस्टमेंट की हुई है मार्केट में, उसकी क्या एक बजटिंग क्या है, किस रेंज के अंदर वो इजीली मैनेज कर लेगा। आप जो भी उसको करोगे, उसको ऑफ़र करोगे, ऑब्वियसली अपना एक सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी आपने सेट की हुई होगी। मगर बेहतर एक को अगर आप कहते हो यार उसका मुझे रेवेन्यू जनरेट हो, तो वो नो डाउट आप जब तक रीच आउट नहीं करोगे किसी बाहर के क्लाइंट को, वो शायद वो आपको अच्छी लमसम। लेकिन अगेन अगेन मैं इस पे ये कोई लॉक नहीं लगा रहा कि ये नहीं है कि लाजमी नहीं है कि यार पाकिस्तान में रहते हुए जो लोग लोकल मार्केट में अपने सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं और उनका काम ही नहीं चल रहा। नहीं, ऐसे भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, कम है लेकिन हैं, ऐसे एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं जो सिर्फ लोकल मार्केट में ही अपना सर्विसेज बेच के, अपने प्रोडक्ट को सेल करके, अपनी सॉफ्टवेयर्स को सेल करके बड़ा अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर रहे हैं। तो ये कोई लॉ नहीं है, रूल नहीं है, मगर कम है। कम है, ऐसा कम है कि एक डेवलपर को या एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के बंदे को, कंटेंट राइटर को, एसईओ वाले बंदे को लोकल मार्केट में ही इतनी अच्छी खासी अमाउंट अर्न हो जाए कि उसको बाहर वाले क्लाइंट के पास रीच आउट ही ना करना पड़े। मगर क्योंकि उसमें ज़्यादा आसान है, बाहर आप करोगे, आप इसका तरीका यही है कि आप लोकल मार्केट को भी टारगेट करो, उस पर भी आने दो, मतलब उसके साथ काम करो, अच्छी ऑफ़र मिल जाती है। बेशक बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं मिलती, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डॉलर्स में पे करना शुरू कर दें वो, लेकिन अगर इतनी अच्छी लमसम अमाउंट, लेट सपोज आपको 1.5-2 लाख रुपए मिल जाती है, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। क्लास चल रही है, फिर मैं आपसे बाद में कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कर लेता हूँ। तो वो साथ में आप एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पे अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको आप सेल कर सकते हो, ऑनलाइन आप कर सकते हो उसको। अब यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके जा सकते हो। उसके लिए कोई मैकेनिज़्म, बेशक आप एआई टूल है उसके ज़रिए आप सर्च आउट कर लो। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में अक्सर तस्करा करता रहता हूँ, उसके ऊपर जाके आप अपना प्रोफाइल बनाओ, और जो भी आपने एक अपना एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, उसको एज अ गिग के तौर पे मार्केटिंग कर लो। इंस्टा के ऊपर मार्केटिंग करो उसकी, फेसबुक पे मार्केटिंग करो। यानी कि एक तरह से ओवरऑल आपको मार्केटिंग स्किल्स भी आने चाहिए अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो एज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। और अगर आपकी वो चीज़ लोगों की ज़िंदगी स्पेसिफिकली आसान कर रही है, जैसे जैज़ कैश की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ,
तो वो फिर आपकी कंपलसरी रिक्वायरमेंट बन जाएगी लोगों की, वो फिर लोग आएंगे ही आएंगे, उसको परचेज करेंगे ही करेंगे। अब जैसे शॉपिफाई की मैंने एग्जांपल दी आपको, अब बड़े बड़े ब्रांड स्विच कर रहे हैं ना शॉपिफाई पे, कुछ तो है शॉपिफाई के अंदर कि वो इस चीज़ को आसान समझ रहे हैं कि यार हम अपनी वेबसाइट को क्यों ना शॉपिफाई पे डेवलप करें। वो हमारी जितनी भी एक तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट कह लो, एक तरह से एसईओ की हवाले से बात कर लो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गई, ग्राफिक्स का काम हो गया, बने बने टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं, और बहुत सारी इवन ये कि पेमेंट गेटवेज में भी बहुत सारे उन्होंने फीचर्स इन्हांस कर दिए हैं जो करंटली इस वक्त की मौजूदा दौर की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। तो उस चीज़ को लोग ऑटोमेटिकली स्विच कर रहे हैं, इवन ये वो कॉमर्स वाले वर्डप्रेस वाले भी स्विच कर रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है ना आप इसमें कनेक्ट कर रहा है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें सारी उसमें हैं, रूटीन वर्क में है, तो आप इजीली सारी चीज़ें लेके चल सकते हो। अच्छा जी, मैं ओपन कर रहा हूँ जो हम काम कर रहे थे। जैसे ही आप फिग्मा के ऊपर अपना अकाउंट बना लेते हैं तो उस पर, बल्कि अजान का हम वक्फा भी ले लेते हैं 2 मिनट। जी मैं फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, फ़ाइल ओपन होती रहेगी जब तक फिग्मा की, साथ ही हम 2 मिनट का अजान भी कारी साहब दे रहे हैं, उसका भी वक्फा। अच्छा जी, ये मैंने कोड भी ओपन कर लिया जी, और ये मीन वाइल मेरा डिज़ाइन भी ओपन हो गया है, फिग्मा वाला जो मैं बना रहा था। ठीक है जी, ये डिज़ाइन हो गया जी ओपन मेरे पास। और इस पेज को भी हम देख लेते हैं, जो हम पेज बना रहे थे वो पेज था जी हमारा। ठीक है जी, ये पेज आ गया जी हमारा, और इसमें हमने क्या क्या बना लिया था जी। इसमें हमने अपना जो एग्जिस्टिंग बूटस्ट्रैप का जो कंपोनेंट है उसमें हमने सबसे पहले बनाया था जी, डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ मैं, और डॉक्यूमेंटेशन पे अगर जाता हूँ तो उसके बाद जो कंपोनेंट्स वाले टैब में हमने जो पहला कंपोनेंट यूज़ किया था वो नैवबार का यूज़ किया था। एंड देन हमें वन बाय वन उसी में ही जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं एज़ पर द डिज़ाइन, हमने आइकन्स के लिए फॉन्ट ऑसम यूज़ कर लिया था। एंड देन इसको हमने फॉन्ट ऑसम भी कर सकते हैं, हाँ नहीं हमने यूज़ नहीं किया था, हमने डायरेक्ट ही यहाँ से ही एक्सपोर्ट कर लिए थे। फॉन्ट ऑसम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने डिज़ाइन से एक्सपोर्ट करके आप लोगों को बताना था तो मैंने फिग्मा से एक्सपोर्ट करके दिखा दिया था। एंड देन यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा था इंट्रो बैनर, उसमें बैकग्राउंड इमेज लगाया था मैंने, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इंट्रो बैनर के ऊपर सब टाइटल, मेन टाइटल, कुछ डिस्क्रिप्शन और ये कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है, ये सारे का सारा मैंने स्ट्रक्चर रेडी किया था विद द हेल्प ऑफ ग्रिड सिस्टम। ठीक है जी, एक मैंने सेक्शन टैग लगाया था एंड देन उसके अंदर कंटेनर, क्योंकि वो ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर चाहिए हमें, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें तो ये ख़ास किस्म की विड्थ के अंदर सारा कुछ हमारा कंटेन हो रहा है। एंड देन उसके बाद जब ये वाला पोर्शन हमने बनाना था तो हमने ग्रिड सिस्टम के लिए रो एक बनाया था, एंड देन उसके ऊपर जाके हमने कॉल 6 ऐड कर दिया था। ठीक है, दिस इज कॉल 6, और इसको हमने मार्जिन स्टार्टिंग से ऑटो कर दिया था, तो वो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है, हाफ ऑफ द स्क्रीन हमें कवर हो रही है। उसके बाद जी ब्राउज द रेंज, ये एक कैटेगरीज के हवाले से कार्ड्स हमने बनाए थे, इसमें डाइनिंग और जो भी हमारे पास आ रहा है डिज़ाइन के अंदर, लिविंग और बेडरूम। ठीक है ना, इमेजेस सारे रिप्लेस हो जाएंगे। मैंने एक जनरल आइडिया देना था आप लोगों को। इसके बाद हमने प्रोडक्ट का सेक्शन स्टार्ट किया था, तो आज इसी को चीज़ को हम मज़ीद आगे मैच्योर कर लेते हैं। एक कार्ड मैं फाइनल कर लेता हूँ, उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं ये होवर इफेक्ट भी ऐड कर दें, तो उसमें और बाकी जो कार्ड हम बना रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग कार्ड कंपोनेंट ऑफ बूटस्ट्रैप। ठीक है भैया जी, ये हम कर रहे हैं
यूज़ ये वाला एज अ रेफरेंस के तौर पे हम चलते हैं। ठीक है जी, काट ओके। और ये आगे जी हमने जो चीज़ एक को फाइनलाइज कर लूँ, देन फिर मैं उसी को रेप्लिका कर लूँगा, क्योंकि अभी हम स्टैटिक HTML हार्ड कोड HTML कर रहे हैं, तो जब हम एक को बना लेंगे तो उसी को रेप्लिका कर लेंगे। तो मैं एक को फाइनल कर लेता हूँ। ये मुझे होवर स्टेट का इसने एक व्यू दिया हुआ है, तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। द फर्स्ट थिंग आई नीड इज़ द इमेज। ये मैंने कल लास्ट टाइम जो कर लिया था बेसिक लेआउट, उसका जो कॉपी पेस्ट किया था कोड स्निपेट फ्रॉम द बूटस्ट्रैप ऑफिशियल वेबसाइट, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट ऑन कर दिया था। ठीक है, इसमें ये इमेज है, इसका ये टाइटल है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, एंड देन द प्राइस। हमारे पास क्या आ रहा है जी, इमेज आ रहा है। अभी इमेज का पाथ नहीं है तो वो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा। उसके बाद टाइटल एंड सम डिस्क्रिप्शन और ये बटन आ रहा है। तो हम मुझे इसको भी मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंगली, कस्टमाइज़ करना है जिस तरह से डिज़ाइन के अंदर है। तो ये चीज़ मैं अप्लाई करने के लिए हम चलते हैं जी कोड के अंदर। कोड में जाके इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जो प्रोडक्ट कार्ड का स्ट्रक्चर है उसमें हमें सबसे पहले जो कार्ड स्टार्ट हो रहा है डिव कार्ड का, उसमें इमेज है। सबसे पहले इमेज है एंड देन कार्ड बॉडी, जो बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है फॉर द कार्ड। ये आ रहा है जी, यहाँ से हमने किया था। ठीक है, सबसे पहले जी डिव कार्ड इमेज कार्ड बॉडी, और उसके अंदर टाइटल, और ये बिल्कुल उसी तरह से ही कॉपी पेस्ट कर दिया था। मैंने वहाँ से कॉपी किया था इस स्निपेट को और यहाँ पे पेस्ट ऑन कर दिया था। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, क्लिप टू कॉपी। ठीक है, जैसे हम कॉपी करते हैं तो वो बता देता है हमें ये क्लिप कॉपी, और मैंने इसके साथ यहाँ पे पेस्ट ऑन कर दिया था। अब मैं इन चीज़ों को मैं कुछ फाइनलाइज भी कर लेता हूँ। इसका नाम भी मैं असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ एक कार्ड प्रोडक्ट, ताकि जब मैं इस पर कंपोनेंट बेस कोडिंग करूँ, रिएक्ट बेस अगर फ्रेमवर्क में मैंने इसे स्विच करना है तो वो मेरे लिए इस चीज़ को असाइन मैंने कर दिया है, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर लिए, तो वो मुझे हेल्प आउट करेंगी चीज़। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले हमने लगाना है जी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो है इमेज यूज़ करना है, और सोर्स के अंदर उन्होंने 3 डॉट्स लगाए हुए हैं। उन्होंने हमें बता दिया कि आप यहाँ पे अपना जो भी इमेज का पाथ है वो आप यहाँ पे लगा दोगे। तो इसी को सिंपल मुझे इमेज को यहाँ से मैं कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। वो आसान है, इजी है, क्विक वे है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। सिंपल मैंने जाना है जी यहाँ पे इमेजेस का एक बनाया हुआ है लेयर उसने, और ये जाते हैं हम, तो ये सारे इमेज रखे हैं उसने। ओके, तो दिस इज़ द इमेज, आई नीड दिस इमेज टू बी एक्सपोर्टेड। सेलेक्ट कर लिया मैंने, जैसे लेयर सेलेक्ट किया तो ऑन राइट पैनल स्क्रॉल डाउन एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हमने JPEG फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये कैमरे से स्नैप लिया गया है। आई एम प्रोबेबली, वैसे आजकल AI भी इन हो गया। ठीक है, और AI का भी इस्तेमाल आप लोगों को फ्रीक्वेंटली मैं यहाँ पे करके भी बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी उस पर भी हेजिटेट ना करो, आप यूज़ कर सकते हो। अगर इमेज यहाँ पे नहीं है, जैसे किसी फिग्मा की फ़ाइल में किसी के इमेजेस नहीं हैं, तो वो जाके जनरेट भी कर सकते हैं। ये इमेज आ गया जी मेरे पास, सो आई नीड दिस इमेज शुड बी कॉपी, और इसको मैंने मूव ऑन करना है विद इन द वर्किंग रूट डायरेक्टरी के इमेज के फोल्डर में। यहाँ पे जाके ऐसे रीनेम कर लेता हूँ इसको मैं। ये है जी इमेज प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया इमेज प्रोडक्ट कार्ड, और यही जस्ट मैंने जो पाथ है इमेज का मैंने लगाना है यहाँ पे एसेट्स। सबसे पहले जी एसेट्स इमेज और इमेज प्रोडक्ट कार्ड, और इसी तरह से ऑल टैग में भी मैं इसी वर्डिंग को रख देता हूँ। वर्डिंग रख रहे होते हैं, रिकमेंडेशन आ रही होती है कंटेंट राइटर से, एंड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं SEO वाले बंदे के। आपने यहाँ पे ऑल टैग को ब्लैंक नहीं रखना या डॉट नहीं रखना, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ आपका कंटेंट आना चाहिए। कंटेंट हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द कंटेंट राइटर, जो भी हमारी एक टीम होती है जब हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया वाला बंदा, डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा, कंटेंट राइटर, SEO, डेवलपर, डिज़ाइनर, ये सारे सब की एक टीम एफर्ट होती है, टीम वर्क होता है, और ये सब मिल के
एक फाइनली प्रोडक्ट को वेबसाइट को लॉन्च कर रहे होते हैं मार्केट में अपने अपने स्किल सेट को यूज़ करते हुए। तो ये ऑल्ट वाला जो कंटेंट है ये आपको कंटेंट राइटर दे रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया जी, इमेज का पाथ लगाया है, क्लास ऑलरेडी वो आ रही थी, उसकी बटन क्लास थी, वो मैंने एज इट इज़ रहने दी, उसको चेंज नहीं किया मैंने। और यहाँ पे इमेज प्रोडक्ट कार्ड लिख दिया ऑल्ट में। अगर मैं रीलोड करता हूँ पेज को जाके, तो अब ये जो इमेज है, क्योंकि मैंने उसका पाथ ऐड कर दिया है, तो उसकी जगह पे इमेज लोड हो जाएगा। तो ये मेरा एक कार्ड का जो पहला वाला हिस्सा है जो मैंने इमेज लगाना था वो मैंने रेडी कर लिया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसका काम है वो है जी, हमने ये करना है ऐड, ये टाइटल ऐड करना है। तो मैं टाइटल के लिए चलता हूँ जी, इसको ही कॉपी कर लेते हैं हम। इससे मैंने किया जी कॉपी, और मैंने इसको कर लिया यहाँ पे पेस्ट, कार्ड टाइटल के साथ जहाँ पे H5 दिया हुआ है उन्होंने टैग वाइज हमें, वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एंड देन द डिस्क्रिप्शन, सब टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसी पैराग्राफ के टैग में मैंने इसके साथ जो एग्जिस्टिंग आ रहा था वो मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, सिंपल। लास्ट में मुझे प्राइस चाहिए, और जो एक्चुअल प्राइस है और जो सेल प्राइस है, ये जो वो कॉमर्स का जो एक ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट होती है उसमें जब हम प्राइस के टैग देखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि दिस इज़ द एक्चुअल प्राइस, और ये जो डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है 30% डिस्काउंट होके, वो प्राइस आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है। एक तरह से उसने आपको एक ओवर व्यू दिया है डिज़ाइनर ने, एक इस कार्ड का स्ट्रक्चर बना के विद इन द फिग्मा डिज़ाइन, इसका फ्लो बना के बताया आपको कि जब आप एक्चुअली प्रोडक्ट्स अपलोड करोगे वाया यूजिंग डेटाबेस, तो और उसके अगेंस्ट कुछ इमेजेस होंगे, उनके नाम होंगे, कुछ डिस्क्रिप्शंस होंगी, ज़्यादातर और प्राइसेस होंगी। ये ज़्यादातर काम जितना भी है वो हमारे पास CSV फाइल के ज़रिए आ रहा होता है। CSV फाइल होती है, एक्सेल शीट होती है, ठीक। एक्सेल का एक फॉर्मेट होता है CSV फाइल, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स हम गेट करते हैं फ्रॉम द वेंडर। वेंडर का मतलब ये होता है जो मार्केट में, जैसे ये प्रोडक्ट है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई होम इंटीरियर की प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज टेबल है, उनके साथ वो नीचे चेयर्स हैं, तो वेंडर क्या कर रहा है, इस तरह की चीज़ें सेल कर रहा है मार्केट में, और वो आपको इमेजेस की डिटेल दे देगा और वो आपको बता देगा यार इस प्रोडक्ट का ना ये नाम है, उसकी छोटी सी माइनर सी डिस्क्रिप्शन है, उसकी ये एक्चुअल प्राइस है और ये डिस्काउंटेड सेल प्राइस है जो हम कस्टमर को ऑफर करेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको एक CSV फाइल में, एक्सेल बेस CSV फाइल फॉर्मेट के अंदर, गूगल शीट में भी वो होता है। ड्राइव में अगर हम जाते हैं तो ड्राइव में जाके हमारे पास जब हम क्लिक करते हैं न्यू के ऊपर, तो हमारे पास होता है जी ये आ रहा है, ठीक है, दीज आर द गूगल शीट्स। गूगल शीट में भी हो सकता है ये। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को जर्नल व्यू दे रहा हूँ, पता होना चाहिए, क्योंकि होगा यही एक्चुअल जब आप वेबसाइट पे काम कर रहे होगे, एक्चुअल प्रोडक्ट पे काम कर रहे होगे, तो आपको इस वाले पोर्शन को डेवलप करने के लिए HTML के साथ साथ बैकएंड कोडिंग के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि यार CSV फाइल होगी, उसके अंदर इमेज की डिटेल होगी, टाइटल की डिटेल होगी, डिस्क्रिप्शन की डिटेल होगी, प्राइस की डिटेल होगी, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कलर की डिटेल है, कितने परसेंट सेल प्राइस है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी मल्टी डिटेल्स मिल सकती हैं। पैटर्न क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कलर क्या होगा, विंटर सीज़न है, समर सीज़न है, ऑटम सीज़न है, वगैरह वगैरह, इस तरह की माइनर डिटेल्स होंगी। तो वो तमाम डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी CSV फाइल के अंदर, गूगल शीट भी कह सकते हैं उसको। तो साथ में ये प्लस आपकी सारी जो नॉलेज है वो अपडेट हो जाएगी अकॉर्डिंगली। अब ये जो प्राइसेस हैं इसके लिए हमें बटन तो रिक्वायर है नहीं, ठीक है ना, प्राइसेस के लिए हमें बटन तो रिक्वायर है नहीं। बटन रिक्वायर है, बटन कहाँ रिक्वायर है, हमें होवर की स्टेट के ऊपर उसने बनाया हुआ है, और होवर की स्टेट पे हमें जो बटन रिक्वायर है वो गो समवेयर का नहीं है। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है, गो समवेयर का नहीं है, बल्कि वो है ऐड टू कार्ट का बटन, और ये नॉर्मल स्टेट पे नहीं नज़र आ रहा। जब इस पे यूज़र ये इस तरह का जो उसने मुझे एक व्यू बना के दिया है डिज़ाइनर ने, इसका मतलब है कि जब यूज़र इसको होवर करेगा, इस कार्ड के ऊपर कर्सर लेकर जाएगा, माउस होवर करेगा, तो उसकी जो यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो अपडेट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, कि उसके ऊपर एक ओवरले आ जाएगा और उस पर एक ऐड टू कार्ट का बटन होगा, उसके ऊपर शेयर का लिंक होगा, कंपेयर का लिंक होगा, और विश लिस्ट का लिंक होगा, लाइक का लिंक होगा।
तो इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ कि मुझे अभी क्योंकि बटन इस पे यहाँ पे रिक्वायर नहीं है नॉर्मल स्टेट में, बल्कि इसकी जगह मुझे प्राइस चाहिए, तो मैं बटन को फ़िलहाल हाइड कर सकता हूँ यूजिंग द डिस्प्ले नन की बिल्ट इन क्लास के ज़रिए, ठीक है। या मैं इसी कार्ड के अगेंस्ट कुछ कस्टमाइज CSS भी लिख सकता हूँ, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, क्विकली इस बटन को हाइड करने के लिए मैं डी डैश नन की क्लास लगा देता हूँ। बिल्ट इन क्लास होती है इसी बूटस्ट्रैप की, वो हम लगा लेते हैं। अभी मैं कुछ इसमें नेमिंग कन्वेंशन भी चेंज कर लूँ, ऐड इसकी जो वर्डिंग है वो मैं अपडेट कर रहा हूँ एज पर द डिज़ाइन, और इसको हम चेक भी कर लेते हैं। सेव किया मैंने फाइल को, एंड वंस आई रीलोड द पेज, सो ऐड टू कार्ट हो गया है, मगर इसको मैंने हाइड भी करना है। तो हमारे पास इसमें होती है जी डी डैश नन क्या हाइडिंग एलिमेंट्स, ठीक है। ये मैं अभी के लिए सिर्फ आप लोगों को एज ए रेफरेंस के तौर पे ये क्लासेस बता रहा हूँ, ओके। और इस चीज़ को हमने करना है जी अपडेट, और मैंने इसको अभी के लिए ये क्लास लगा दी डी डैश नन NON, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे हाइड करना था। और दिखाना कब है, जब होवर, वो अभी हम कस्टमाइज जब CSS लिखेंगे, माइनर CSS लिखेंगे होवर स्टेट पे, तो वो हम वहाँ पे जाके इसे चेंज कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैं बटन रहने देता हूँ, उसका कोड मैंने रहने दिया। और यहाँ पे मैंने लिखना है जी मैंने एक अदद स्ट्रक्चर रेडी करना है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ स्पेसिफिकली टारगेटिंग द प्राइसेस। तो उसी हवाले से मैं इसके ऊपर एक क्लास लगा देता हूँ प्राइस की, नेमिंग कन्वेंशन। अगर मैंने स्टाइलिंग करनी है तो मैं इस क्लास के ज़रिए कर सकता हूँ, और अगर मैंने प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं JS, क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग करनी होगी जब मैं दूसरे हिस्से पे जाऊँगा कोर्स के, तो मैंने हर चीज़ को प्रोग्रामिंग एंड पे हैंडल करना होगा। तो अभी से उसका जो एक पैटर्न है कोड के लिखने का, वो मुझे ये आइडिया हो रहा है कि मैंने इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट क्लास जो JS की रिप्रेजेंटेशन के साथ नहीं है, स्टार्ट नहीं हो रही, वो रिप्रेजेंट कर रही है स्टाइलिंग को। और जो सेकंड क्लास मैंने शुरू की है जावास्क्रिप्ट, JS स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट, वो टारगेट कर रही है ऑन अ प्रोग्रामिंग एंड, यानी कि प्रोग्रामिंग एंड में इस चीज़ के बारे में मैं AI टूल से भी हेल्प ले सकता हूँ, खुद बैठ के भी सोच सकता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स जो आप लोगों को बैकेंड में पढ़ाया जाएगा कि हमने प्राइस को, एक्चुअल प्राइस को किस 30% डिस्काउंट लगाने के बाद हमने उस पर जो जावास्क्रिप्ट के हवाले से क्या लॉजिक लिखनी है कि हमारी प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस नज़र आए हमें, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस जस्ट लाइक दिस। और ये काम अगेन AI से आप हेल्प ले सकते हैं, और AI से हेल्प लेनी भी है आप लोगों ने, लाजमी लेनी है। अब तो इस वक्त राइट नाउ मार्केट में ये चीज़ें कंपलसरी रिक्वायरमेंट बन चुकी हैं। अगर आप खुद से चीज़ें लिखने बैठ जाओगे तो ये एक प्रोजेक्ट आपका ये महीनों और हफ्तों और साल पे चला जाएगा। ऐसे नहीं करना। फास्ट फॉरवर्ड फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, अपने आप को डेली रूटीन वर्क में आप रखना चाहते हैं, फ्लो में, तो आपने क्विक हेल्प लेनी है। जितना भी ये भी काम कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगेन द थिंग इज दिस, जब आप लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो इवन अपने पूरे का पूरा जो ये लेआउट है ना, ये आप AI से भी बनवा सकते हो। लेकिन चूँकि अभी हम ये काम खुद कर रहे हैं तो वन बाय वन वो सारी चीज़ों को हम बैठ के लिख रहे हैं। मगर आप लोगों ने जब एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करना है तो इन चीज़ों को आपने क्विकली AI टूल से लाजमी हैंडल आउट करना है। तो ये JS वाली जो प्राइस है ये हमें कंट्रोल कर रही होगी। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, ये हेल्प आउट कर रही होगी हमें जावास्क्रिप्ट के जरिए प्राइस को कट करके और दूसरी 30% प्राइस डिस्प्ले करने में। तो मैं दोनों प्राइसेस लिखूंगा यहाँ पे, मैं दोनों प्राइसेस लिखूंगा। यहाँ पे फर्स्ट प्राइस में लिखूंगा जी हमारी जो है क्लास लगा देता हूँ इसके ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइस, और वो है जी कितनी डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि अभी मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ तो वो मेरी प्राइस है जी, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ मैंने पेस्ट ऑन कर दी, दोनों आ गई प्राइसेस। तो फर्स्ट वाली प्राइस मैंने इस डिव में रहने दी, और जो सेकंड प्राइस है वो है जी एक्चुअल प्राइस। मैंने नेमिंग कन्वेंशन भी उसी हिसाब से दे दी।
और वो मैंने इस डिव में रख दिया, दोनों डिव्स आ गई। इस डिव के ऊपर मैं, क्योंकि मैंने पैरेलल दिखानी है दोनों चीज़ें, तो मैं डी फ्लेक्स कर दूंगा। जब आप फ्लेक्स करते हो तो डिव चूँकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जब हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इस तरह लिखेंगे तो वो स्टैकिंग हो जाएगी। स्टैकिंग ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन के हिसाब से मुझे डिस्प्ले करना है प्राइस को आमने सामने, तो मैंने डी फ्लेक्स कर दिया। तो अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो प्राइसेस मुझे आमने सामने इस तरह से नज़र आएंगी, पैरेलल नज़र आएंगी, ठीक है। अगर मैं ये डी फ्लेक्स ख़त्म करता हूँ और रीलोड करता हूँ तो स्टैकिंग नज़र आएगी, स्टैकिंग, दिस इज़ कॉल्ड स्टैकिंग। और डी फ्लेक्स में जब हम लेके जाते हैं तो ये पैरेलल नज़र आ रही है, स्टैकिंग और पैरेलल, ठीक है, आमने सामने और वन बाय वन, ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है। तो क्योंकि मैंने उस चीज़ को अचीव करना था एज़ पर द डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने डी फ्लेक्स यूज़ किया। और डी फ्लेक्स मैंने कहाँ से यूज़ किया है, ये मैंने लोगों को रेफरेंस पहले भी दे दिया है, फिर हम एक दफ़ा और इसको याद दहानी के तौर पे कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आ गया, ये सारा जो लिंक है बेसिकली, ठीक है ना, यूटिलिटीज़ के अंदर है ये सारे का सारा, API, बैकग्राउंड, बॉर्डर, कलर, डिस्प्ले, फ्लैग्स, फ्लोट, इंटरेक्शन, लिंक, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमें अपने पेज को क्विक डेवलप करने में ऑफ एंड ऑन बहुत सारी जगहों पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं बाय यूजिंग अ बिल्ट इन क्लासेस। हम हर चीज़ जाके लिख नहीं रहे होते। बूटस्ट्रैप का और टेलविंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि आप बिल्ट इन क्लासेस के जरिए क्विकली पेज को डेवलप कर रहे हो। तो इंस्टेड कि अगर आप हर चीज़ लिखने बैठ जाओगे तो इट्स अ क्वाइट टेकिंग टास्क। हमने टाइम को एफिशिएंटली कंज्यूम करके और क्विक रिस्पॉन्ड करना होता है प्रोजेक्ट को। इवन ये आप अपने भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो अगर आप साल 6 महीने खाली उसको डेवलपमेंट भी कर देते हो तो इतनी देर में तो नई चीज़ें आ जाएंगी मार्केट में। तो आपने स्मार्टली डिसीजन एफिशिएंटली काम ऐसे करना है उस पर अपने प्रोडक्ट पे कि आपने इन बिल्ट इन क्लासेस का इस्तेमाल करना है डेवलपमेंट पे, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च करके और जो भी एक आपका बिजनेस आइडिया है उससे लोगों को लोग उससे ऑब्वियसली आपको भी बेनिफिट होगा उस चीज़ का जब लोग उसको परचेज़ करेंगे। अगर आपने कुछ इसका हिस्सा फ्री में रखा हुआ है, कुछ महीनों के लिए उसको फ्री के तौर पे रजिस्टर करवाया हुआ है यूज़र से, और आप उनको मैसेज प्रॉम्प्ट कर देते हो कि जी आफ्टर 3 मंथ्स ये चार्जेबल हो जाएगा और इसकी ये मिनिमल अमाउंट होगी, जो भी अमाउंट आप सेट करते हो, तो एक फ़्लो में उन चीज़ों को लेके चलने के लिए आपको डिसीजंस लेने हैं एफिशिएंटली कोड लेवल पे भी। और जो सेकंड है जी हमारा, उसके ऊपर मैंने एक लाइन थ्रू भी करनी है। मे भी शायद इसके अंदर एक लाइन थ्रू का ऑप्शन होता है, हम देख लेते हैं जी। लाइन थ्रू, प्रोबेबली लाइन थ्रू, ओके, आई एम होपिंग लाइन थ्रू, ठीक है जी। ओके, अच्छा, मुझे कोई क्लास नहीं मिल रही तो मैं ये हेल्प ले सकता हूँ, जैसे मुझे लग रहा है मुझे क्लास नहीं मिल रही, ठीक, लेट्स सपोज मुझे ये क्लास नहीं मिल रही तो मैं कहता हूँ यार ChatGPT के पास जाता हूँ मैं और मैं उसको कहता हूँ, इसका मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार ये वाला जो एक चीज़ है ना, मैंने ये बनानी है और ये मैंने बनानी है बिल्ट इन क्लास के जरिए। मैं पूछ लेता हूँ, मे बी could you help me to provide the built-in class get bootstrap framework built-in class, bootstrap framework built-in class, built-in class, ठीक है। Could you help me to provide the screenshot attached, okay, attached, to give you an idea what I exactly want to create, what I exactly want to create, like लाइन थ्रू। ये बातें आप उर्दू में भी ChatGPT से कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट भी लिखवा सकते हैं। आप उसको कह देंगे यार मेरा ये मसला है, इसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख दो, आपको पहले प्रॉम्प्ट लिख के देगा और वो प्रॉम्प्ट आप यूज़ कर सकते हो टू गेट दिस वर्क डन। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया और आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। ओके, सो उसने मुझे क्लास प्रोवाइड कर दी है, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। और उसने मुझे तरीका भी बताया कि आप स्पैन के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्पैन के टैग्स के लिए भी लिख सकते हैं।
टेक्स्ट म्यूटेड, और हम इस क्लास को लगा के देखते हैं। आई एम होपिंग कि ये क्लास चलनी चाहिए। तो वो मुझे चाहिए इस वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है। एक्चुअल प्राइस को मैंने करना है लाइन थ्रू कट लगाना है उसके ऊपर। जब मैं लगाता हूँ ओके दैट्स वर्क, इट वर्क्स, थैंक यू, ठीक है गया। तो AI टूल से स्टक नहीं होना हमने उसको। एक AI टूल पे हमें नहीं मिल रहा, हमने दूसरे AI टूल पे जाना है, दूसरे पे नहीं मिल रहा, तीसरे पे जाना है, तीसरे में चार। अब तो मल्टीपल ऑप्शन हैं, हर रोज़ नया AI टूल लॉन्च हो रहा है। तो आप लोगों को इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, इंस्टेड के आप जितना ज़्यादा इस पर करोगे स्पेंड, तो वो आपकी एक जो रनिंग वे में चीज़ें आप लोग की नॉलेज के हिसाब से अपग्रेड हो जाएंगी। एक और क्लास है जी, वो है जी टेक्स्ट म्यूटेड की। वो क्या करेगा, इसके रंग को चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा इसका जो कलर है उसने उसको अपडेट कर दिया टेक्स्ट म्यूटेड, ठीक है। म्यूटेड ये वाली क्लास, ठीक है, ओके। और इसके बाद है जी इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी ना स्मॉल है। तो फॉन्ट साइज़ के लिए हमें पहले ही पता है, उस दिन हमने एक सर्च भी की थी। अब ये काम ना इससे पूछ भी सकते हो आप, ठीक। फॉन्ट साइज़ के लिए आई थिंक दिस इज, तो हम ये वाली सबसे जो स्मॉल वाला साइज़ है वो हम ले लेते हैं। प्रोबेबली font is size 6 and reload, okay। I'm hoping कि classes apply हो रही हैं, ठीक है जी, yes, ठीक है, ओके। और इसका साइज़ हम कुछ बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें, हाँ उसका साइज़ बड़ा भी किया उसने, ठीक है। और फॉन्ट वेट भी उसका चेंज कर लेते हैं। अब इसका साइज़ है जी ऑलमोस्ट, फॉन्ट साइज़ शुड बी 3 and font weight should be semi-bold, medium, maybe medium probably, yeah, okay। कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, okay। साइज़ हमें करना है थोड़ा सा छोटा, और ये हम करते हैं 5 और रीलोड, ठीक हो गया, इट लुक्स गुड। वर्टिकल अलाइनमेंट करने के लिए हमारे पास फ्लेक्स के अंदर ही अलाइनमेंट है जी, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया जी अलाइन आइटम्स। सो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने वर्टिकली मिडिल में लेकर आना है। फ्लेक्स तो मैंने कर दिया है पेरेंट को, लेकिन मैंने वर्टिकली आइटम्स को मिडिल में भी दिखाना है। तो उसने मुझे यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस जितनी भी हैं 1 by 1 वो मुझे प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे जाना है जी, मैंने इसको पेस्ट करना है, और ये आ गया जी हम यहाँ पे, और ये है जी आपका अलाइन आइटम सेंटर, ओके। मुझे ये वाली क्लास चाहिए। SM का मतलब है कि ये खास डिवाइस को टारगेट कर रहा है अभी के लिए, क्योंकि मैं डेस्कटॉप के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको जेनेरिक रखने के लिए ये वाली कंडीशन ख़त्म कर देता हूँ। इसके D-Flex के कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैं कहता हूँ यार आप इस पे ही अलाइन आइटम सेंटर कर दो, ओके हो गया, डन हो गया। मैं रीलोड करूँगा तो वो वर्टिकली मिडिल में अलाइन भी हो जाएगा। और मुझे इस दोनों के दरमियान में गैप दिखाना है, या इसके और इसके दरमियान में एग्जैक्ट मैंने एक स्पेस भी जनरेट करनी है, स्पेसिंग का भी काम करना है। तो वो है जी, हम चलते हैं, हमें कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, जस्टिफाई उन्होंने हमें क्लासेस भी कॉन्सेप्ट यही दिया है, जो बूटस्ट्रैप के अंदर जो एक लेआउट चल रहा है, हमारा स्ट्रक्चर चल रहा है, वो उसने कॉन्सेप्ट यही दिया है कि आप इसको जस्टिफाई कंटेंट को बिटवीन करने का, जब आप क्लास लगाओगे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की, तो आपके एलिमेंट्स के दरमियान, जैसे हमारे पास एक डिस्काउंटेड प्राइस है और एक है हमारे पास एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तीसरा हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो उनके दरमियान एक सस्टेनेबल स्मूथ वे में स्पेस जनरेट करने के लिए हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन क्लास है, ठीक है। दिस इज़ द क्लास, आई नीड दिस क्लास। नीचे उन क्लासेस के लिखने का तरीक़ाकार भी कोड स्निपेट हमें प्रोवाइड करके दिया है, क्लासेस के नेम भी बताए हुए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, अगेन आप AI टूल से हेल्प ले सकते हो। आप उससे कह सकते हो कि भाई मुझे 2 एलिमेंट्स हैं मेरे पास, उर्दू में अगर आप ChatGPT से बात कर रहे हैं, आपसे बता दें 2 एलिमेंट्स हैं, एक मेरे पास डिस्काउंटेड प्राइस है ऑन द लेफ़्ट साइड, और उसके बाद है जी मेरे पास एक्चुअल प्राइस जो राइट साइड पे है। उनके दरमियान मैंने स्पेस बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेस रखनी है, इक्विवेलेंट स्पेस रखनी है, और मैंने बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास का इस्तेमाल करना है। मैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट कार्ड। तो अगेन ये मेरे डिज़ाइन में ऐसा है, मे भी शायद आपके पास कोई डिफरेंट कार्ड हो
जब डिज़ाइन आप लोगों को यकीनन जब उसमें आप लोग बिल्ड कर रहे होगे अकॉर्डिंग टू दैट डिज़ाइंस, आप लोगों को जो भी स्ट्रक्चर आप रेडी कर रहे होगे उसी के अकॉर्डिंगली आपने प्रॉम्प्ट लिख लेना। अब मैं ये क्या करता हूँ, इसी क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके जो मेरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे मैं पेस्ट ऑन कर देता हूँ। लाइन आइटम सेंटर किया था, उसके साथ साथ मैंने कॉम्बिनेशन के तौर पे जस्टिफाई कंटेंट मैंने स्पेस बिटवीन भी कर दिया, स्पेस कंटेंट बिटवीन। उन्होंने क्या किया, उसने बिल्ट इन क्लास ने उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है डी फ्लेक्स के साथ साथ उनके दरमियान एक ऑटोमेटिकली स्पेस भी जनरेट होगी। तो ये हमारा कार्ड जो काफ़ी सारा एग्जैक्टली बिल्कुल मिरर आउट कर गया है। यहाँ पे हमें 30% डिस्काउंट का एक टैग भी लगाना है, लेबल कह लें, बैज लगाना है बेसिकली हमने। तो हमारे पास बैजेस के हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन हमारे पास एक क्लासेस होती हैं, उसे हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बैच, BADG, ठीक है, बैचेस, सिंपल। तो इस तरह का ना, ठीक है। तो ये बिल्ट इन हमें एक उसका कोड स्निपेट प्रोवाइड करके दिया हुआ है उन्होंने। बैज की क्लास है और वो जैसे हम बैज की क्लास लगाते हैं तो वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है और उसका टेक्स्ट कलर है उसको वो हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ स्टफ लाइक वी हैव टू क्रिएट दिस प्रोबेबली, सही है। तो हम चलते हैं जी, यहाँ पे ही हमने बैज यूज़ करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट भी रखनी है, टॉप स्टार्ट। तो ये कुछ हमें विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बैज एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एब्सोल्यूट क्लासेस, क्योंकि उससे क्या होगा कि इमेज के ऊपर हमने लगाना है तो हमें लाजमी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है हमारी बिल्कुल कि उसके बगैर हम प्रोसेस ही नहीं कर सकते जब तक कि हम इस वाले एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट में ना लेके जाएं। तो ये मैंने करना है जी, एड ऑन फॉर जस्ट आफ्टर द इमेज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ है जी मेरा बैज आ रहा है डिव, स्पैन के अंदर भी लगा सकते हैं, डिव लगा दिया मैंने, पोजीशन लगा दिया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट, जैसे उसने मुझे एक करके दिया हुआ, एक सिंपल मुझे उसने बना के दिया हुआ। इसमें इस तरह से नज़र आएगा लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है इमेज के ऊपर दिखाना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं कुछ CSS के अंदर चेंजेस भी लेकर आऊँगा, ठीक है। CSS बिल्ट इन क्लासेस के अंदर चेंजेस भी लेकर आऊँगा। एब्सोल्यूट कर दिया मैंने, पोजीशन एब्सोल्यूट, और फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए टॉप से 0 कर देता हूँ और फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं राइट से 0, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर लेते हैं BG, और ये है कि जी बैकग्राउंड कलर आ रहा है जी इसका DNG। ये बिल्ट इन क्लासेस के ज़रिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है जी हमारे पास, वेयर इज़ दैट बैकग्राउंड, यूटिलिटीज़ के अंदर बैकग्राउंड, ठीक। तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ये वाली क्लास ले ली विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बैच और BG डेंजर, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बैच और BG डेंजर, ये BG डेंजर। और उसके साथ साथ मैं टेक्स्ट को वाइट करने के लिए, परमानेंट करने के लिए टेक्स्ट वाइट की क्लास भी लगा देता हूँ। आई यूज टू राइट द क्लास टेक्स्ट वाइट and then -30%। अब जब मैं रीलोड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक हो गया जी। और ये राइट की बजाय ये है जी एंड करके देखते हैं, एंड, स्टार्ट और एंड, ठीक। तो ये एंड मतलब ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो उसको मैंने राइट से उन्होंने क्लासेस का जो बिल्ट इन क्लासेस का जो एक नेमिंग कन्वेंशन है इसको अपडेट कर दिया उन्होंने। और वो कार्ड की अगर आप एंड पे लगाना है तो आप एंड से 0 करेंगे तो वो एंड से सेट कर देगा। तो ये कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें, ये भी हम देख लेते हैं। END एंड 0, पोजिशनिंग, पोजिशन वैल्यूज़, सेंटर, ओके, स्टार्ट बॉटम, ये इस तरह से हम ये हमने जो रेफरेंस ले लेना है यूजिंग दिस 50%, ठीक है। टॉप स्टार्ट वगैरह वगैरह यहाँ पे दिखाना है, ऐसे दिखाना है वगैरह वगैरह, ठीक है। बॉटम
यहाँ पे ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह, ट्रांसलेट मिडल, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो मैंने जो कि थोड़ा सा यहाँ टिल्ट टॉप से दिखाना है और यहाँ मैंने इस तरह से दिखाना है, तो इसके लिए हम एक ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि वो 50% पे ही दिखा रहा है मुझे, 50% से मैं ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं कर सकता, या 25% दिखा रहा है मुझे, 25% कर सकता हूँ। लेट मी चेक, रीलोड, ठीक है जी 50% ही दिखा रहा है मुझे, और अगर मैं 25% करता हूँ तो वो मुझे नहीं करता अलाउ, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे इन दोनों वैल्यूज़ की जगह कस्टमाइज CSS जो है मैं यूज़ कर लूँगा। लेट सपोज अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जाके और मैं राइट से कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 5% कर देता हूँ, और यहाँ टॉप से कर देता हूँ 5%। ये या मैं REM की वैल्यू के अंदर भी, यूनिट के अंदर भी मैं दे सकता हूँ, ठीक, यहाँ से टॉप से और लेफ़्ट से 5%। और इसी तरीके से मुझे जो एक चीज़ और ऐड करनी है वो है जी ख़ास किस्म की विड्थ है और हाइट भी है, तो वो मैं यहीं पे ही विड्थ लगा देता हूँ ऑलमोस्ट 5 REM, और हाइट में रख देता हूँ 5 REM, ठीक है जी। तो मैंने इसी को ही अपडेट कर लिया, इसकी मुझे विड्थ और हाइट एग्जैक्टली अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो ये है जी 48 पिक्सल और 48 पिक्सल। तो अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, 48 को मैं डिवाइड करता हूँ बेस यूनिट से, तो वो आ गया जी 3 इंस्टेड ऑफ 5। आई एम गोइंग टू असाइन, जी आ जाए ये आ गया जी, मैंने असाइन कर दिया इसके लिए टेबल बच्चे उधर ग्राफिक डिज़ाइन क्लास होगी ना, वहाँ रखते हैं उनको ज़रूरत होती है, तो ये बड़े बड़े रूम है ना, आगे रहते हैं। अच्छा जी, मैंने REM 5 की जगह मैंने इसे चेंज कर दिया विद 3, और जब मैं करूँगा रीलोड तो वो साइज़ जितना मतलब मुझे रिक्वायर है डिज़ाइन के हिसाब से 48 और 48 हो गया, ठीक, एक्जैक्टली फिगर आउट हो गया। तो REMs के अंदर ही हम जो भी यूनिट हैं वो अपने दे रहे होते हैं फॉर द डायमेंशंस। इसके लिए भी आप REMs यूज़ कर सकते हैं, मैंने परसेंटेज यूज़ किया, REMs भी यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड REMs में मैं पहले दिन से इस चीज़ को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, REMs हाईली रिकमेंडेड है, इसमें जितना भी मार्केट में काम हो रहा है वो हाईली रिकमेंडेड है विद REMs। और मैंने एक और चीज़ इसमें क्या करनी है, इसको राउंडेड भी करना है, मैंने राउंडेड सर्कल भी भी लेके जाना है। इसमें क्लास होती है जी हमारे पास राउंडेड की प्रोबेबली, अच्छा सर्कल की क्लास होती है राउंडेड सर्कल, वो क्लास हमें आती है जी बॉर्डर रेडियस में, ठीक, वो हम कर लेते हैं बॉर्डर रेडियस या दिस इज बॉर्डर रेडियस। बिल्ट इन क्लासेस के ज़रिए ही मेरी कोशिश है, ये वाला ठीक है, मेरी कोशिश है कि हम इसी तरह से ही, तो ये राउंडेड सर्कल के ज़रिए बन रहा है, राउंडेड सर्कल के ज़रिए, इंस्टेड के आप हर चीज़ को उसमें लिखने बैठें तो आप इनके ज़रिए भी इस तरह की भी आप शेप्स बना सकते हैं। ये भी उन्होंने बिल्ट इन क्लासेस के अंदर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके दिया हुआ है। अब सिंपल मैंने क्या करना है, राउंडेड की जगह राउंडेड सर्कल जो कंप्लीट क्लास का नेम है वो मैंने अपडेट करना है, तो वो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन मैंने इसको जो परसेंट इसमें लिखा हुआ है, जो डिस्काउंट लिखा हुआ है, उसको मैंने वर्टिकली मिडल में भी लेकर आना है और सेंट्रली मैंने हॉरिजॉन्टली मैंने अलाइन भी करना है दोनों एंड से। तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके और सिंपल उसको कर सकता हूँ, सेटलमेंट कर सकता हूँ उसको, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, और वहाँ नहीं स्लाइड वहाँ पे रखवा लें, उनको ज़रूरत होती है, नहीं उधर। अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन क्लास में है, अच्छा मुझे लगा नहीं है, ओके मुझे लगा नहीं है, बड़ा टेबल ग्राफिक डिज़ाइन क्लास में खड़े वाला जो
नहीं नहीं वो नहीं, ये चाहिए उनको, पढ़ाना होता है उनको, ये ड्रायर है ये वहाँ रखें, वो बेचारे खड़े होके पढ़ा रहे होते हैं, उनको ये दे दें। मैं पहले भी कई दफ़ा हारून साहब से रिक्वेस्ट की है, बच्चे आए हुए हैं ये रख देंगे वहाँ रखवा, वो रख दें। वाकई मैं सही कह रहा हूँ। आप लोग ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो? अच्छा अभी मैट्रिक, अभी तो एकेडमी के स्टूडेंट हो। सेकंड ईयर ओके एकेडमी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर हो आने वाले वक्त के डॉक्टर हो। कंग्रेचुलेशंस। कौन सा कॉलेज? वकालत करेंगे ना। कॉलेज कौन सा है? कोई भी नहीं, आप लोग प्राइवेट एग्जाम दे रहे हो? वाह जी। डिग्री स्कॉलरशिप पूरे तो जाना ये भी आ रहे हैं ये फर्स्ट ईयर। आप भी स्टूडेंट हैं? ओके, मुझे लगा कि मतलब एकदम मुझे कोई स्टूडेंट आ गए जो ये मेरा साथ वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं। वाह ग्रेट। आप भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं? मैं एफए करूँ। अच्छा मिक्स है, आप लोग सब मिक्स हो। ये लहदा क्लास में बैठते हैं, हम लहदा बैठते ओके ओके हैं। जो वाला लड़के हैं उनको भेजा गया है। ओके ओके। आप भी? अच्छा 10 ठीक ठीक। चलें जी, अल्लाह ताला कामयाब करे। आपको बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। अच्छा जी, ये टेबल आ गई थी जी हमारी क्लास में। सॉरी आप लोगों की क्लास थोड़ी सी हमारी ऊपर नीचे हो गई। अच्छा जी, हमने क्या करना जी, जस्टिफाई कंटेंट। जैसे मैंने अभी बताया जी आप लोगों को बिटवीन के बारे में, इसी तरह से हमारे पास होता है प्रोबेबली सेंटर होता है, तो वो मैंने लगा दिया है। और ये आ गया जी हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की क्लास आ गई। और इसके बाद है जी अलाइन आइटम सेंटर भी लगाना है। फ्लेक्स में जाएंगे और ये है जी अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर के लिए मैंने ये वाली क्लास यूज़ करनी है। प्रोबेबली दिस इज़ द क्लास आई नीड। ये मैंने किया कॉपी। और इसके साथ साथ आई थिंक मुझे एक और कॉम्बिनेशन भी करना है, इसको कंबाइन करनी है, क्योंकि फ्लेक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास होता है। यस बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास मैंने क्या किया, इसको दो क्लासेस के ज़रिए, एक जो उसकी जो हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस वाइज उसको सेंट्रल लाइन किया मैंने, और दूसरा मैंने वर्टिकली उसको मिडल लाइन किया। वर्टिकली मैंने मिडल लाइन किया। सो ये हो गया जी रेडी हमारा स्ट्रक्चर। कलर एग्जैक्ट करने के लिए मैं कस्टम सीज लिख सकता हूँ। ठीक है, कलर एग्जैक्ट रखने के लिए। तो ऑलमोस्ट मेरा जो स्ट्रक्चर है वो एक डिज़ाइन के साथ मिरर करना शुरू हो गया है। मुझे बॉर्डर रिक्वायर नहीं है, तो बॉर्डर के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास होती है बॉर्डर नन की, वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बॉर्डर नन की क्लास, बॉर्डर ज़ीरो की क्लास। ठीक है, दिस इज द क्लास। ये मैंने यूज़ करनी है फॉर द प्रोबेबली फॉर द प्रोडक्ट कार्ड। जब मैंने इस पर क्लास लगाई और रीलोड किया तो बॉर्डर रिमूव हो गया। इसी तरह से क्योंकि ये यहाँ पे कलर आ रहा है, ये वाला कलर के लिए हम चलते हैं जी बैकग्राउंड में, और हमारे पास बीजी लाइट के लिए कलर होता है। ठीक है, बीजी प्रोबेबली बीजी लाइट ये वाला लगा लेते हैं। ठीक है, ये भी एक इन्होंने नया कलर इंट्रोड्यूस कर दिया, या ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये भी मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट करीब है। एग्जैक्टली आप कलर कोड इसमें फिग्मा से आप लेके जो भी उसने डिज़ाइन हमें यहाँ ये दिया हुआ। ठीक, सारे का सारा आप लोगों को यूएक्स स्टाइल गाइड के अंदर ये तमाम डिज़ाइनर ने आपको तमाम वेरिएंट जितने भी हैं, और अगर डिज़ाइनर ने बनाया ही इसके मुताबिक हुआ है, बूटस्ट्रैप के मुताबिक, तो उसने वही कलर कॉम्बिनेशन भी यूज़ किए होंगे। ठीक, ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं। अब जिस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह वगैरह सारे तीसरे लेवल का कलर वगैरह वगैरह सब उसने आप लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। यहाँ से भी आप एग्जैक्ट कलर कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल वैल्यू कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए जी मैंने इसको करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर लगा के देखता हूँ। बिल्ट इन क्लास का नाम है। ठीक, उन्होंने क्या किया हुआ है, हमें इस तरह से आसानी के लिए डेवलपर्स के लिए बिल्ट इन क्लासेस का नाम ही उन्होंने सेंटर में रख के हमें दिया हुआ है। ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं हम, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं। तो ये मैंने ऐड करके देखना है फॉर दिस कार्ड एज अ मेन कार्ड। रीलोड करता हूँ तो कलर आ गया है, लेकिन उसकी
रीडेबिलिटी इतनी नहीं है तो मैं कुछ डार्कर टोन यूज़ कर लेता हूँ। पहले मैंने ये यूज़ किया है, अब मैं ये वाली टोन है बीजी लाइट के नाम से, वो मैं यूज़ कर लेता हूँ बीजी लाइट। ठीक है, सेव करते हैं एंड रीलोड। तो ये आप कह लो उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम जो बिल्ट इन क्लासेस हैं उसके ज़रिए ही मैं अभी तक बनाऊँ, कोई अलग से मैं सीसेस ना लिखूँ। तो ये मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। मैं होवर की स्टेट डिफ़ाइन कर लेता हूँ। होवर की स्टेट डिफ़ाइन करने के लिए हम चलते हैं जी, एक तरह डिव क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव को हम रखते हैं जी इस डिव को। और ये जो कार्ड ऐड टू कार्ड का बटन है हमारा, ये मैंने इस वाले डिव से आउट कर दिया है। पूरे मेन जो कार्ड वाला डिव आ रहा है उसी के अंदर ये आ गया। ठीक है, ये मैंने रख दिया इसको जी। और ये है जी यहाँ पे ओके, दिस इज द कार्ड। ये आ गया जी। इंडेंटेशन भी सेट कर लेते हैं जी हम। इंडेंटेशन भी मैंने अपग्रेड कर दी है। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन डिव फॉर द कार्ड। और उसके बाद ये होवर की डिव में क्रिएट करना है। दिस डिव इज बेसिकली होवर स्टेट, होवर स्टेट प्रोडक्ट कार्ड। प्रोडक्ट कार्ड GCR प्रोडक्ट कार्ड। इसमें कॉपी एंड पेस्ट और यहाँ पे इसको मैंने एड कर दिया। अब मुझे जो जो एलिमेंट्स रिक्वायर हैं फॉर द होवर स्टेट वो मैं वन बाय वन रख लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको रखा हुआ है फॉर द ऐड टू कार्ट बटन। और अब जो मैंने नेक्स्ट चीज़ रखनी है एज पर द डिज़ाइन, वो क्या है जी, ये 3 बटन हैं और बस मैंने वन बाय वन को ऐड कर देना। ठीक है, तो मैं इसी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए ओवर स्टेट प्रोडक्ट कार्ड होवर स्टेट। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड वो हो गया हमारा कार्ड प्रोडक्ट। और ये है जी कार्ड होवर स्टेट, नाम मैंने उसी से हवाले से अपग्रेड कर दिया। और ये आ रहा है हमारे पेरेंट एलिमेंट के अंदर, कार्ड प्रोडक्ट के अंदर। जो कार्ड कंपोनेंट हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया, उसके साथ साथ मैंने जो नेमिंग कन्वेंशन दी है कार्ड प्रोडक्ट की, एंड देन उसी के अंदर मैंने जाके कार्ड प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया डिव। मैंने पहले वाला ऐड कर दिया फॉर द, ये डिव आ गया जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है बटन को। ये बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी डिस्प्ले नन जो है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं रही, कुछ मुझे इसके लिए कस्टम सीसेस लिखनी होगी टू मेक दिस फंक्शनल। और ये है जी हमारा बटन फॉर ऐड टू कार्ट। और मुझे चाहिए ये 100% फिट के ऊपर। तो हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास होती है जी फॉर द विड्थ, ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। विड्थ एंड हाइट। ठीक है, विड्थ ये वाली विड्थ। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। विड्थ मैं दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल भी करना चाह रहा था इसको। रिलेटिव टू द पेरेंट होती है ये है जी 100। और ये लगाने के बाद ओके हमारे पास प्राइमरी कलर का भी ऑप्शन है। बटन के वेरिएंट्स में हमारे पास बटन के वेरिएंट्स में ये आ गया जी बटन्स। राइट नाउ जो मुझे रिक्वायर है वो लाइट वाला। ठीक है, दिस आई नीड दिस वन। तो मुझे जो क्लास है वो चेंज करनी है विद प्राइमरी। इंस्टेड ऑफ प्राइमरी आई नीड द बटन डैश लाइट। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी और ये स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया। अब जो नीचे हैं जी लिंक्स, वो हैं जी मेरे सोशल लिंक्स। ठीक है, शेयरेबल लिंक्स या सोशल लिंक्स, सोशल लिंक्स। और यहाँ में मैंने वन बाय वन लगाने हैं जी ये वाले लिंक्स।
ये है जी एंकर टैग मुझे चाहिए मल्टीप्लाइड बाय 3 टैग चाहिए मुझे। पहले वाले में चाहिए जी मुझे शेयर का आइकन विद द टेक्स्ट, आइकन एंड विद द टेक्स्ट। और आइकन के लिए हम फॉन्ट ऑसम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम के लिए हमारे पास है जी फॉन्ट ऑसम CDN, और फॉन्ट ऑसम CDN पे जाके हमने जो करना है कॉपी पेस्ट सेव, और यहाँ पे आके हमने ई-कॉमर्स एसेट्स JS यहाँ जाके all.min.js, क्योंकि मैं SVG के ज़रिए रेंडर करना चाह रहा हूँ जितने भी हैं फॉन्ट्स, फॉन्ट ऑसम और आइकन्स और शेयर, ठीक है आइकन्स, और ये मैंने लिख दिया शेयर। जैसे मैंने सर्च किया तो मेरे पास आइकन आ गए जी शेयर के, ये वाले, ठीक है। आई नीड द फ्री वन, मैंने फ्री के ऊपर फिल्टर लगा दिया, तो मुझे ये वाला आइकन यूज़ करना है, ठीक है। आई नीड दिस आइकन, और जब मुझे आइकन यूज़ करना है इसको मैंने कॉपी किया स्निपेट को, यहाँ पे पेस्ट ऑन कर दिया, और इसके बाद मैंने लिखना है शेयर, ठीक है जी, मैंने लिख दिया शेयर। तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न मुझे जो नेक्स्ट चाहिए आइकन वो है जी इस तरह से ना, कंपेयर का मुझे आइकन चाहिए, तो मैं कंपेयर से सर्च कर लेता हूँ, प्रोबेबली मुझे मिल जाएगा होपफुली। कंपेयर एंटर, तो कंपैरिजन का नहीं किया जी, ठीक है। एरोज लिख लेते हैं, एरोज, हाँ दिस वन, ठीक है। आई नीड दिस कॉपी एंड पेस्ट एंड compare, and the last one is the like GRT heart, this one wish list, and copy and paste, and this is like, ये मैंने लगा दिए हैं, कोड स्निपेट लगा दिए हैं, और अगर मैं रीलोड करता हूँ तो वो क्योंकि अभी ये मैंने दिखाना है ऑन द होवर स्टेट, तो अभी ये इस पर ही नज़र आ रहा है, इसको मैंने चेंज भी करना है थोड़ा सा, और ये लिंक्स आ गए हैं लेकिन आइकन्स नहीं आ रहे। उसका रीज़न ये है कि मैंने यूज़ करना है जो मैंने फाइल की है ना डाउनलोड all.min.js, उसको मैंने पेज के एंड पे जस्ट आफ्टर द मैंने बूटस्ट्रैप जहाँ पे रखा हुआ है, मैंने रखा हुई है जी बूटस्ट्रैप JS। इसी तरीके से मुझे फॉन्ट ऑसम फॉन्ट ऑसम JS की फाइल इंक्लूड करवानी है वाया यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, और ये मैंने रख देना है जी एसेट्स के फोल्डर में, JS के फोल्डर में, और all.min.js। और अब जब मैं रीलोड करूँगा तो मेरे पास आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है ना, परफेक्ट हो गया, नाइस है, इट लुक्स गुड। मगर मुझे ये रिक्वायर है होवर पे, मुझे इस तरह नहीं रिक्वायर, बल्कि मुझे दिखाना है जब इस पर कर्सर होवर करें तो एक ओवरले भी आए और ये भी बन जाए, आइकन्स भी वगैरह भी आए। तो मैं कुछ थोड़ा और मज़ीद अपडेट कर लेता हूँ। द होवर स्टेट शुड बी विद हैविंग अ ओवरले, और ये है जी इसका नाम मैंने रख दिया ओवरले। अब हम चलते हैं जी विद द कस्टम CSS। इससे पहले मैंने अभी तक कोई कस्टम CSS नहीं लिखी थी, क्योंकि मैंने इस इंटरफेस को बनाना है और आप लोगों को एक छोटा ग्लिम्प्ट आइडिया भी देना है, क्विक मैंने आप लोगों को ओवरव्यू भी देना है, तो इसके लिए मैं CSS लिखने लगा हूँ। अब इस style.css के अंदर जो मैं ऑलरेडी इंक्लूड करवा चुका हूँ, इस चीज़ को मैं एकम्प्लिश करने के लिए, बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए विद इन द कस्टम CSS मैं ये स्ट्रक्चर कुछ लिखने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक, बहुत मिनिमल CSS, मेरी कोशिश है कि बहुत मिनिमल CSS लिखनी पड़े। इंस्टेड मैं तमाम चीज़ें मैक्सिमम अभी तक मेरी जितनी भी कोशिश हुई है
एफर्ट मैंने पुट की है ताकि मैंने स्ट्रक्चर रेडी किया है विद इन द बिल्ट इन कंपोनेंट विद यूजिंग द बिल्ट इन कंपोनेंट्स। अगर हम CS टेलमेंट के अंदर काम कर रहे होते तो शायद हमें ये चीज़ भी ना करनी पड़ती, लेकिन चूँकि हम अभी बूटस्ट्रैप में हैं और बूटस्ट्रैप में हमें ये काम लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कस्टमाइज CSS करनी पड़ेगी। मे भी शायद आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप के जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं वो एग्जैक्टली काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपग्रेड कर दी हैं टेलमेंट के हिसाब से, मगर ये चीज़ अभी उन्होंने अपग्रेड नहीं की, तो मे बी उसको आप बिल्कुल वैसे ही लिख रहे होगे जिस तरह टेलमेंट के अंदर लिख रहे हो। टेलमेंट में हम CSS लिखते ही नहीं है, सारा काम HTML के अंदर ही हो रहा होता है। तो ये बहुत उसका बड़ा एक पावरफुल फीचर है, बहुत अच्छी बात है। हमें वर्क हमारा जो पेज की लोडिंग स्पीड है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन हो रही होती है। अब यहाँ पे मैंने होवर स्टेट डिफ़ाइन करनी है और होवर स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट वो नज़र नहीं आ रही होती, तो वो मैंने कर देनी है हाइड, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ये कर सकता हूँ मैं हाइड कर सकता हूँ उसको, ठीक है, ओके। सिंपल मैं जाके डिस्प्ले डन करूँगा तो वो हाइड हो जाएगा। अभी मैं एक क्या और करता हूँ जी, इसके अंदर ना होवर स्टेट में हमारे पास होवर स्टेट में ओवरले जो है ना, ओवरले इसको मैं क्विकली बिल्ड कर लेता हूँ यूजिंग द पोजीशन एब्सोल्यूट एंड इनसेट 0, और इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो है जी RGBA, पहली वैल्यू 0 क्योंकि मैं ब्लैक कलर लगाना चाह रहा हूँ, और उसके बाद दूसरी वैल्यू भी मेरी रखनी है मैंने 0, और तीसरी वैल्यू भी रखनी है ब्लैक कलर में। हमारे पास तीनों वैल्यूज़ 0 होती हैं, और अल्फ़ा ओपेसिटी जो है मैंने वो रखनी है जी इसकी 5, और इसके बाद मैंने करना है, नहीं पता बच्चे, सॉरी नहीं पता, थैंक यू। इसको मैंने कर देना है अपग्रेड, एंड वंस आई रीलोड तो ये पूरे उस पे ओवरले पे, क्योंकि हमारा कार्ड जो है पेरेंट एलिमेंट जो है वो पोजीशन रिलेटिव है ऑलरेडी, तो उसने ओवरले कर दिया, जो कि मुझे बनाना भी ऐसे ही होती है, ऐसे ही मैंने इसको बिल्ट आउट करना है। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेट सपोज मैं इसको 75% पे लेके जाता हूँ तो उसकी जो डार्क उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। 0 से जो 100% पे हम डील कर रहे होते हैं 0 से लेके 100%, ठीक है, 0.1, 0.25, 0.5, 0.5 का मतलब है 50% जो उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया 75% पे उसको मैं लेके गया, वो अल्फ़ा ओपेसिटी हम इस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं RGB कलर के अंदर। पहला रेड, ग्रीन, ब्लू, ये वैल्यूज़ हैं 0, 0, 0, 0 फॉर रेड, 0 फॉर ग्रीन, 0 फॉर ब्लू। वेब पब्लिशिंग कलर्स भी बोलते हैं इसको, RGB कलर्स, वेब पब्लिशिंग कलर्स। और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है A रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फ़ा ओपेसिटी को, विद कॉमा सेपरेटर हमने ऐड ऑन कर दिया अल्फ़ा ओपेसिटी। एंड देन उसके बाद जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमने अपग्रेड करना है वो है जी हमारा कंटेंट जो आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ साथ जी इंडेक्स मैंने 0 कर दिया इसको, एंड द सेकंड वैल्यू इज ओवर कंटेंट, मैंने एक नाम दे दिया डिव को ओवर कंटेंट। इसमें जो पोजीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ और रिपीट भी हो रहा है, और इसका जो, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपको जैसे डिज़ाइन में लेयर्स के अंदर डिज़ाइनर काम कर रहा होता तो हम लोग जी इंडेक्स के ज़रिए लेयर्स को साथ प्ले अराउंड कर रहे होते हैं, और वो सारे का सारा जो है मेरा जो कोड है मैंने मूव ऑन कर देना है होवर कंटेंट के। ये मैंने होवर कंटेंट को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्लास को पेस्ट कर दिया, और अब ये जितना भी मेरा बटन है और ये लिंक्स हैं शेयरेबल, सोशल लिंक्स, शेयरेबल लिंक्स, सोशल लिंक्स, ये मैंने मूव ऑन कर दिया विद इन द होवर कंटेंट। और इसके बाद जी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हो गया है अब क्रिएट, अभी वो उसके बैकग्राउंड पे है, तो अब जैसे ही हमने रीलोड किया तो ओवरले हमारी जो जी इंडेक्स 0 पे चला गया, यानी कि कार्ड सबसे पीछे है, प्रोडक्ट का इमेज है, और जैसे ही ओवर करेंगे तो ये ओवरले आ जाएगा, और उसके ऊपर सबसे टॉप पे जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो ये है जी आपका कॉल टू एक्शन का बटन, और उसके बाद है जी ये सोशल लिंक्स हैं। तो ये आगे जी हमारे पास स्ट्रक्चर अपडेट हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स जो हैं हम क्या कर सकते हैं जी, इसको हम जाके फ्लेक्स करते हैं,
और आइटम्स अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे आ गया और इसको हमने कॉलम भी कर देना है, ठीक है। फ्लेक्स कॉलम करते हैं तो और ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया अपडेट, ठीक है। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ हमने ऐड ऑन की है वो है जी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वाली भी ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। तो मैंने कुछ क्लासेस कंबाइंड क्लासेस ऐड ऑन की हैं वन बाय वन। होवर ले ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और इस पे मैंने जो क्लासेस ऐड ऑन की हैं वो की हैं जी डिस्प्ले टेक्स्ट किया है, और मैंने क्या किया जी, मैंने इसको कार्ड होवर स्टेट की मैंने मेन पेरेंट डिव रखी है, इस पर ये होवर आ गया और ये कार्ड होवर का जो कंटेंट है वो आ गया, ठीक है। अलग अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और होवर के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो एक बटन आ रहा है हमारे पास, और उसके बाद ये लिंक्स आ रहे हैं। तो मैंने इसको भी मैंने मूव ऑन करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पूरा जो मेरा ये कार्ड है बेसिकली वो करना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिस तरह ये कार्ड बन रहा है मेरा पूरा, ठीक। तो इसके लिए मुझे होवर स्टेट पे मैं इसकी जो पोजीशनिंग है, जो इसकी ट्रांसलेशन है, उसके ज़रिए भी मैं हैंडल आउट कर सकता हूँ। जैसे हमने बनाया था जब मेन्यू हमने डिज़ाइन किया था, मेन्यू इम्प्लीमेंट किया था, तो उसके मुताबिक हमने उसको शो हाइड करवा दिया था। तो अभी इसके लिए भी मैं कुछ ऐसे से ही कर लेता हूँ। कार्ड प्रोडक्ट को मैं करता हूँ जी फॉर ओके, ओके। अच्छा जी, ये आगे जी हमारे पास स्ट्रक्चर ओके। तो इसको मैंने कर दिया जी ओवरफ्लो, मैंने कर दिया हिडन कर दिया इसको। और जो मेरा कार्ड है ना, इट शुड बी पोजीशन एब्सोल्यूट, और साथ साथ हमारे पास ये हो जाएगा जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमें कर देना है 100% पे। इंसेट मैंने कर दिया 0, या टॉप से राइट से बॉटम से, ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। तो ये इसको मैंने अलाइनमेंट उसकी अपडेट कर दी। अब मैं अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो मेरे पास ये जो कार्ड है, जो होवर स्टेट का जो मैंने डिव ऐड किया, ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक। इतना ही है जितना मेरे कार्ड का साइज़ है उतना ही मेरा होवर स्टेट है, और मेरी ये रिक्वायरमेंट भी थी। अब मैंने इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, और ये क्लासेस जो है ना, मैं यहाँ से मूव ऑन भी कर देता हूँ फॉर दैट प्लेस। मैं लेट सपोज इसे करता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ओके हो गया, परफेक्ट हो गया। मैंने पेरेंट को वो क्लासेस दे दी। मैंने पहले होवर कंटेंट को दिया हुआ था, मैंने अलग अलग क्योंकि क्लासेस स्प्लिट कर ली हैं, तो मैंने पेरेंट को क्लास दे दी। अब मैंने सिंपल इसको ट्रांसलेट करना है, सिंपल, ठीक है। और ट्रांसलेट करना है जी मैंने होवर स्टेट पर। इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कर देना है, इसमें ना ट्रांजिशन भी लगा देता हूँ मैं स्मूथ दिखाने के लिए। उसको हम यूज़ करते हैं जी ट्रांजिशन ऑल और 0.1 सेकेंड, और एज इन आउट या लीनियर या क्यूबिक बिजियर जो भी यूज़ कर रहे होते हैं हम। और ये मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट
x axis comma y axis, लेट्स सपोज मैं करता हूँ 100% एंड रीलोड, वो हाइड हो गया। एक्चुअल स्टेट पे होवर स्टेट पे हम चेंज करेंगे उसका, क्योंकि हमने होवर स्टेट को टारगेट करना है। तो कार्ड प्रोडक्ट के अगेंस्ट होवर स्टेट को मैं टारगेट करने के लिए जो यूज़ करूँगा CSS, वो आएगी जी एंड के साथ। होवर स्टेट को मैं टारगेट करूँगा और यहाँ पे जाके मैंने ऐड ऑन करना है फॉर द कार्ड होवर स्टेट शुड बी बैक टू ट्रांसलेट, should be back to translate 0%, ताकि वो visible हो जाए specifically for the hover state। ठीक है ना। अब मैंने इसको inspect element कर लिया। अब जब मैं इस पे जाता हूँ तो this is the card, ये उसका आ गया जी आपका normal state आ गया। और जब मैं इसे move on करूँगा, ये मेरे पास जो होवर स्टेट का वाला जो मेरा कार्ड आ रहा है, और जैसे ही इसका यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट करेगा इस कार्ड के साथ जो कि होवर स्टेट पे करेगा, प्रोबेबली दिस इज द होवर स्टेट, और यहाँ पे उसको मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ फॉर द कार्ड, और यहाँ पे जाके इनेबल करता हूँ फॉर द होवर स्टेट। तो मैं होवर स्टेट इनेबल करने के बाद इसकी वैल्यू देख लेता हूँ, चेंज होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी रखी है फॉर द जब तक उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, कस्टमर इंटरेक्ट नहीं कर रहा होवर स्टेट के साथ, तो वो 100% रहे, विजिबल ना हो, नज़र ना आए। लेकिन जब इंटरेक्ट करे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 100% की बजाय 0 कर दे उसको। ठीक, एक्स एक्सिस वाइज 100% की बजाय वो 0 वैल्यू करे उसको। तो अभी क्योंकि मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है तो दैट्स वाई वो विजिबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जाके 1 बाय 1 वैल्यू को रिवर्ट कर देता हूँ 0 के ऊपर, और जब मैं रीलोड करूँगा तो अब मैंने एक वो किया है, एक तरह से आप कह लो इसको मैं टारगेट एक्स एक्सिस से कर सकता हूँ, वाई एक्सिस से कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू। इस तरीके से 1 बाय 1 हमने अपडेट कर लिया अपने कंपोनेंट। हाँ, इसमें जो कलर मुझे नज़र आ रहा है, दिस इज़ द कलर, और ये बाकी सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं यूजिंग होवर कंटेंट के अंदर जाके। हमारे पास जो आ रहा है लिंक का कलर वो है जी वाइट, इट शुड बी वाइट। ठीक है जी, इट शुड बी वाइट एंड टेक्स्ट डेकोरेशन शुड बी नन। ओके, रीलोड। सो ये आ गया जी मेरा स्ट्रक्चर अपडेट, और मुझे स्पेस भी चाहिए, सो आई नीड स्पेस एज वेल। स्पेसिफिकली मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ लिंक को, तो मैं एक लिंक की क्लास लगा देता हूँ और सोशल मीडिया लिंक्स के अंदर वो लगा देते हैं। ठीक है, हम यूज़ कर लेते हैं सोशल मीडिया लिंक्स, होवर स्टेट, कंटेंट, सोशल मीडिया लिंक्स के अंदर जो आ रहे हैं लिंक हमारे, स्पेसिफिकली वो टारगेट करेगा। ठीक है, तो वो बटन का कलर वो नहीं इसने चेंज किया, मुझे कुछ स्पेस भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं ना, मैं मार्जिन टॉप भी यूज़ कर सकता हूँ 1 rem, ये भी ठीक है। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ जी, इंस्टेड अगर मैं बटन क्लास के ज़रिए करना चाह रहा हूँ तो मैं बूटस्ट्रैप की जो बटन क्लास है जो कि स्पेसिंग के लिए यूटिलिटीज़ में उसने हमें प्रोवाइड करके दी हुई है, वो आ रही हैं जी हमारे पास यूटिलिटीज़ के अंदर। स्पेसिंग, वेयर इज द स्पेसिंग, दिस इज द स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आके मार्जिन पैडिंग हमें दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम द मार्जिन, जो कि आउटर स्पेसिंग हैंडल करेगा इस डिव के, जो सोशल लिंक्स की जो डिव है इसकी टॉप से स्पेसिंग, या मैं बटन को बॉटम से स्पेसिंग भी दे सकता हूँ। दोनों डिव्स मैंने सेपरेट रखी हुई हैं। ठीक है, दोनों तरीके। ठीक है, ज़्यादा प्रेफरेबली हम यूज़ कर रहे होते हैं स्टैकिंग वाइज स्पेसिंग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक, तो मैंने स्पेसिंग यहाँ दे दी। अब CSS में नहीं आ रही कोई स्पेसिंग, जो मैंने मिनिमल CSS लिखी है, अभी तक 30 लाइनों की CSS लिखी है, अभी तक जितना भी पेज मैंने डेवलप किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, 3rd सेक्शन में डेवलप कर रहा हूँ उसके लिए, और मैंने होवर स्टेट भी लगा दिया है।
तो इस सारे स्ट्रक्चर को मैंने बिल्ड करने के लिए मैंने यूज़ कम से कम की है कस्टम CSS। और ये मैंने रिक्वायरमेंट इसलिए मैं फॉलोअप में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे जिस डिज़ाइन पे काम करना है, मुझे क्लाइंट ने कहा है या मैं अपनी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो विद द यूज़ ऑफ मिनिमल CSS और रहते हुए यूटिलाइजिंग द कंपोनेंट ऑफ बूटस्ट्रैप मैं क्विकली अपने वेब पेज को डेवलप करता जा रहा हूँ। एक क्विक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो मैं अपडेट कर लेता। अब मुझे सिंपल इसी कार्ड को मैंने रेप्लिका करना है फॉर ऑलमोस्ट 4 कार्ड्स मुझे ऊपर इस तरह से चाहिए और उसके बाद एक और 4 कार्ड्स मुझे चाहिए। तो इसके लिए इजी हो गया है, एक कार्ड मैंने फाइनल कर लिया है। सिंपल अब मैं जाके, क्योंकि मैं अभी प्रोटोटाइप HTML प्रोटोटाइप का मैंने एक डेमो देना है टू द क्लाइंट, तो मैं इन चीज़ों को क्विक वे में हैंडल कर सकता हूँ। कॉपी, ये फर्स्ट रो है हमारी की विद दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। इसके साथ मैंने रिप्लेस कर दिया 4 कार्ड्स के साथ, तो मेरे पास ये 4 कार्ड्स बन गए। मुझे एक और रो इसी तरह से बनानी है नीचे यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, टॉप रो को मैं करता हूँ कॉपी, इसको मैंने किया, इस वाली रो को मैंने कर दिया कॉपी और यहीं पे दूसरी रो मैंने पेस्ट कर दी। तो ये मेरे पास 2 रोज़ बन गई। 2 रोज़ के दरमियान स्पेस करने के लिए अभी अभी हमने मार्जिन को एक्सप्लोर किया है, दोबारा रिपीट किया, रिवाइज़ किया, तो उसी स्पेसिंग को मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर दिस एरिया। मार्जिन बॉटम 3 ऐसे कर सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिव व्यू भी मेंटेन करना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग मार्जिन टू द मेन पेरेंट डिव, हम क्या कर सकते हैं, हर जो भी कॉलम्स हमने लगाए हैं उसके अगेंस्ट हम जाके मार्जिन बॉटम दे देते हैं। जैसे कॉल 3 है तो मैंने तमाम के साथ लिखना है, तो मैंने ऊपर की टॉप रो की 4 कॉलम्स को सिलेक्ट किया और मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया। ऐसे मैं मार्जिन दे देता हूँ मॉडल मैक्स, हम 0 से 5 तक हम मूव ऑन कर सकते हैं। तो मैंने 5 दिया तो ये स्पेसिंग जनरेट हो गई, और हम 4 देते हैं तो ये आ गई जी हमारे पास 4 से स्पेसिंग आ गई, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, क्रिएट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट स्पेसिंग आ रही है। जितनी राइट से स्पेसिंग है उतनी ही बॉटम से स्पेसिंग है, तो एक सिमेट्री नज़र आ रही है हमें। अब लास्ट राइट में से हमने लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये इस तरह भी हो सकता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, ये जो जी बिल्कुल होवर बिल्कुल, है। वो तो बिल्कुल देखें, ये तो मैंने क्या किया है, सिंपल वे में इसको मैंने ट्रांसलेट करवाया है एक्स एक्सिस वाइज। अगर आप कह रहे हैं टॉप टू बॉटम मूव करे तो मैंने वैल्यू चेंज करनी है। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये टारगेट कर रही है वाई एक्सिस को, जो फर्स्ट थी वो एक्स एक्सिस को टारगेट कर रही है, जो सेकंड है वो हमारी वाई एक्सिस को टारगेट कर रही है। मैंने सिंपल यहाँ से रिमूव करके और यहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर दी। अब जब मैं रीलोड करूँगा द पेज, तो इट स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, माइनस के साथ प्ले अराउंड करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर। इसमें एक चीज़ और ये भी हो सकती है कि जैसे भी तो सिर्फ वो शेडो आता है, जब हम इसके ऊपर करें तो पिक्चर ही कोई और साइड से आ जाए। होवर पे आप कह रहे हैं पिक्चर चेंज हो जाए? हाँ, पिक्चर चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस। ठीक है। आपने सिंपल जाके वो होवर पे उसके लिए जैसे ये हमने CSS लिखी है, कुछ आपको CSS लिखनी पड़ेगी उसके लिए फॉर द इमेज टैग। अभी राइट नाउ मैंने एक डिव को टारगेट किया है फॉर द होवर स्टेट, तो उस केस में आप टारगेट करोगे फॉर द इमेज टैग। उसके मुताबिक आप जब बिल्ड करोगे, बनाओगे, तो वो आपका स्ट्रक्चर है। अब सिंपल हम एक बटन चाहिए, और वो बटन आसान है कि पूरी डिव में हम वो बटन रख सकते हैं फॉर दिस। अच्छा ये मैंने इसको भी लगा देता हूँ मैं मार्जिन, क्योंकि मुझे इसके लिए भी मुझे मार्जिन चाहिए फ्रॉम द बॉटम। सो इसको मैंने क्विक वे में लगाने के लिए इसको भी मैंने अपग्रेड कर दिया। ये आगे जी रो जिसमें मेरी कॉलम्स आ रहे हैं, एक और मैंने रो लिख दिया कॉल टू एक्शन के लिए, ठीक है। इसको भी मैं उसी ग्रिड सिस्टम के अंदर ही रख लेता हूँ, और इसमें मैं इंस्टेड के मैं कॉलम रखूँ, मैंने रख दिए जी, ठीक है। इस तरह से भी ये भी ठीक है। और आपका जो दूसरा वे है कि आप सिंपल जाके, क्योंकि आप कोई क्लास नहीं लगा उस पर कोई वो नहीं लगाना चाह रहे, वैल्यू नहीं लगाना चाह रहे, तो कॉल भी लिखोगे
तो हर जगह पे आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और सिंपल इसमें मुझे क्योंकि सेंटर अलाइन दिखाना है मैंने बटन को, तो मैंने लिख दिया जी सेंटर अलाइन, और ये आ गया जी मेरे बटन, और ये है जी क्लास बटन, बटन आउटलाइन प्राइमरी, ठीक है जी, बटन आउटलाइन प्राइमरी, बटन ऐसे ही है ना, आउटलाइन रखा हुआ उसने। और ये है जी बटन हमारे पास, वेयर इज द बटन, हेल्पर क्लास जी आ गया जी, बटन आ गया, ठीक है। तो ये है जी बटन, और मैं यूज़ करने लगा हूँ आउटलाइन बटन्स, ठीक है। तो मैं ये वाली क्लास में यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन प्राइमरी बटन, और इसमें रखना है जी हमने शो, जो वर्डिंग हमने रखनी है एज पर द डिज़ाइन शो। तो ये मेरे पास ये बटन आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया मेरा। अच्छा, एक क्विक मैं आप लोगों को, हमारे पास एक कंपोनेंट होता है कोडियन का, उसके बारे में अभी मैं कोड स्निपेट लगा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम उसको डिटेल रिव्यू करेंगे। अक्सर वेबसाइट्स में हमें क्या करना होता है जी, हमने एक ना FAQ दिखाना होता है, FAQ हमने दिखाना होता है। स्लैमर जैसे एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, अच्छा जी, ओके, और ये है जी FAQ कहाँ आ रहा है जी, व्हाट इज दैट FAQ, तो इस तरह के कुछ सेक्शन होता है, ठीक है। जैसे एक और ये वेबसाइट ओपन हो रही है, इट्स टेकिंग टाइम, तो हमें उस प्रोडक्ट के, उस वेबसाइट के, उस जो भी जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उससे रिलेटेड वो अपनी इंफॉर्मेशन पुट ऑन करती है फॉर द कस्टमर्स। अब जैसे ये एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, अगर ये ओपन हो जाती है, वर्डप्रेस में बनी हुई है, उसमें क्या हो रहा है जी, इसमें ना क्लाइंट एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है फॉर द मतलब वो बोर्ड जो है वो आके शिप करेगी, तो उसको शिप करने के लिए एक उन्होंने एक मटेरियल दिया हुआ है, वो वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकता है, उसको अपनी बोर्ड को कनेक्ट कर सकता है उसके साथ। तो यहाँ पे भी उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ फीचर्ड इमेज भी हैं, तो ये इन्होंने एक सेक्शन लगवाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो जो भी कस्टमर को डेली रूटीन में, जैसे ये हेल्थ बेस्ड सर्विसेज वेबसाइट है और उससे डेली रूटीन में उनको जो भी मसले वसले आ रहे होते हैं, पेशेंट को जो बातें पूछनी है अकॉर्डिंगली, हेल्थ के हवाले से वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट और फलाना इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या क्या सर्विसेज होंगी वगैरह वगैरह, सारी डिटेल्स यहाँ पे नज़र आ रही है। तो हमें इस तरह के सेक्शंस क्रिएट करने के लिए, और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें क्विकली उन्होंने कोड स्निपेट प्रोवाइड करके दिया हुआ है, इसको बोलते हैं अकॉर्डियन, दिस इज़ कॉल्ड अकॉर्डियन। ये जो फंक्शनैलिटी देख रहे हो, दिस इज टेक्निकली टर्म में इसको बोलते हैं अकॉर्डियन। जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है, इसमें भी अकॉर्डियन है, ये भी एक वेबसाइट है, इसमें भी अकॉर्डियन है, और जो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है हमें, वो भी कुछ ऐसे से ही काम कर रही थी। तो हमने क्या करना है, सिंपल इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है, विद इसका हम सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। हमारी डिज़ाइन में नहीं है, आई थिंक आई हैव नो दिस विद इन माई फिग्मा डिज़ाइन, तो मैं क्विकली इसको खुद से ना यहाँ पे बताने के आप लोगों को इस कंपोनेंट का आइडिया देने के लिए मैं एक अदद सेक्शन क्रिएट करता हूँ, सेक्शन, और ये मैं लग देता हूँ जी सेक्शन FAQ, और मुझे इसके अंदर एक डिव ऐड करना है, कंटेनर, ठीक है जी, कंटेनर, ठीक है जी, CONTAINER, कंटेनर, और इसमें H2 में आ गया जी FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और ये मैं लिखवा सकता हूँ कंटेंट फ्रॉम द ChatGPT एज वेल, ओके। और ये मैंने लिख दिया जी यहाँ पे FAQ की जगह मैंने पूरा कंप्लीट लिख दिया FAQ, और सिंपली अभी क्विकली इसको मैंने लगाने के लिए, पेस्ट ऑन करने के लिए, इसी सारे कोड स्निपेट को मैंने कॉपी किया, जो ये कोड स्निपेट उसने मुझे प्रोवाइड करके दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे जाके उसको पेस्ट ऑन कर दिया, ठीक, यहाँ मैंने पेस्ट ऑन कर दिया, सेव, इंडेंटेशन भी सेट कर लेता हूँ, और इंडेंटेशन क्योंकि मैंने इंक्लूड करवाई हुई है, CSS भी इंक्लूड करवाई हुई है, और JS भी इंक्लूड करवाई हुई है। अब जब मैं रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये सेक्शन क्विकली डेवलप हो जाएगा, तो इट्स फास्टेस्ट वे। सिंपल, मैंने अपना कंटेंट चेंज करना है, जो कि मैं AI टूल से लिखवा सकता हूँ,
और मैं अपने स्ट्रक्चर को अपडेट कर सकता हूँ। स्पेसिंग देने के लिए पैडिंग Y5 रीलोड, तो इस एक ब्रीथिंग स्पेस भी आ गई है। सेंटर अलाइन करने के लिए मैं अपने स्ट्रक्चर को, जो मेरा आ रहा है मेरा टैग, क्योंकि मेरे पास जो मैंने लगाया ना पहले वाला जो टाइटल लगाया वो भी सेंटर में है, ठीक है, ये भी सेंटर में है, तो मैं इसको भी सेंटर में करने के लिए इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ टेक्स्ट सेंटर, या मैं एक डिव के अंदर भी रख सकता हूँ। दोनों पॉसिबिलिटी ओके फाइन, ये सेंटर लाइन हो गया। और मैं कहता हूँ यार मुझे ना आप ऐसा करो, ChatGPT के पास चलता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मैं एक वेबसाइट, आई एम बिल्डिंग द वेबसाइट, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उर्दू में भी बात कर सकते हैं, ठीक। आप कह रहे हैं यार मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ, आप ये इंग्लिश में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। मैं डायरेक्टली उससे उर्दू में पूछ के और वो कंटेंट जनरेट करवाने लगा हूँ फॉर द FAQ सेक्शन। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें मुझे FAQ सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन क्रिएट करना है, सेक्शन क्रिएट करना है। इसके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर दो। वेबसाइट फर्नीचर से रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है, ठीक है जी। फर्नीचर, डेकोर, रूम, इस तरह से करके ना कुछ कर सकते हैं आप, उसको पता चल जाएगा क्या बात हो रही है। अगर आप मज़ीद उसको बताना चाह रहे हैं, ओवरव्यू देना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पेस्ट कर देता हूँ उसकी आसानी के लिए। तो ये मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। और मैं अगर कुछ बताना चाह रहा हूँ तो मैं ये भी बता सकता हूँ, इस वेबसाइट के लिए मैंने अकॉर्डिंग यूज़ किया है फॉर FAQ सेक्शन, ठीक है। मैं इसका कोड का ना इसको ओवरव्यू भी ऐसे भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाए उसको कि मैं क्या किस कॉन्टेक्स्ट में क्या गुफ्तगू कर रहा हूँ। उर्दू में मैं सर से कम्युनिकेशन कर ली उससे और वो मुझे क्विकली इसका कंटेंट प्रोवाइड कर देगा, व्हिच इज़ गुड। सो मैं आई एम ट्राइंग एग्जैक्टली, मैं यही चीज़ ही चाह रहा था कि वो मैंने उर्दू में ही बात की है, उससे दिक्कत नहीं हो रही मुझे। इंग्लिश लैंग्वेज, अव्वल तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आ जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। द AI टूल इज़ राइट हियर टू हेल्प मी आउट, इट इज़ गुड। आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अगर साथ में आपने AI टैब ओपन किया हुआ है ना, तो वो आपको क्विकली उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना उसको आंसर करने में हेल्प आउट करेगा। क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं हर ईमेल को बैठ के लिखूँ। मैं क्या करता हूँ, ईमेल का जो भी मुझे रिक्वायरमेंट आती है उसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और उसको कहता हूँ कि भाई मैं पाँव बढ़ जाता हूँ AI टूल के, मैं कहता हूँ यार तेरी मेहरबानी, मुझे इसका ड्राफ्ट बना दे, मुझे कख नहीं समझ आ रही कि क्या वो बात कर रहा है, सर के ऊपर से गुजर गई मेरी इंग्लिश। तो इस तरह से आप लोग भी हेल्प ले सकते हैं। और मेरे ख्याल में तो बेस्ट वे यही है, इंस्टेड के आप मगज़मारी करें और उसमें टाइम वेस्ट करें, आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करके दें। और जितना क्विकली हम सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे देंगे क्लाइंट को, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, उनका भी भला हो जाएगा। उनकी जो प्रोडक्ट जहाँ पे जो भी उनको इशू आ रहे हैं आप क्लियर करोगे तो वो आपको एज अ डेवलपर प्रेफर कर रहे होंगे। तो मैंने कुछ 3 क्वेश्चन जो हैं कॉपी पेस्ट कर लिए, उसी कंटेंट में से 3 मैंने क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कर लिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस ले लिए, बाकी को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो मेरा ये सेक्शन रेडी हो गया। क्विकली इसकी मैं स्टाइलिंग अपडेट कर सकता हूँ, इसको मैं इमेज लगा सकता हूँ वगैरह वगैरह। बहुत सारे मेरे जहन में अगर जो क्विक आइडियाज़ आ रहे हैं, मैं ये आइडियाज़ AI टूल से भी हेल्प ले सकता हूँ कि मैंने ये जितना भी काम किया है मैं इसको बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ UI UX पर्सपेक्टिव से, प्लस SEO पर्सपेक्टिव से, कंटेंट राइटिंग पर्सपेक्टिव से।
तो वो मैं ये सारी बातें एआई टूल से भी हेल्प ले सकता हूँ कि मुझे, क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग का शौक नहीं है, लेकिन मुझे बेहतर अंदाज में चीज़ को डेवलप करके क्लाइंट को हैंड ओवर करनी है, या मैं अपनी प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज में पॉलिश करके पब्लिश करना चाह रहा हूँ वेबसाइट, लाइव वेबसाइट पे, तो इन चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें रिक्वायर कर सकता हूँ यूजिंग द एआई टूल। तो इंशाल्लाह जी आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की है मैक्सिमम कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर अंदाज में चीज़ों को बताया जाए। इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा वो हम मज़ीद जो कुछ कंपोनेंट है उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प आउट मिलेगी। मेरी कोशिश होगी अभी मैं कुछ देर में ना आप सब स्टूडेंट्स को सबके फिग्मा के डिज़ाइंस अलग अलग सेपरेटली असाइन कर दूं, ताकि आप लोगों Right. को, अब काफ़ी सारे कंपोनेंट हमने पढ़ भी लिए हैं, तो वो आप लोगों को एक पाथ मिल जाएगा कि हमने करना क्या है। फिग्मा के डिज़ाइन में कुछ देर में असाइन करने लगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ये इसका लेक्चर भी अपलोड कर देते हैं, और जो फिग्मा के डिज़ाइन है वो भी अपलोड करके आप लोगों को असाइन कर देते हैं। अच्छा Thank you. सर, बूटस्ट्रैप में और टेलविन में क्या फ़र्क है? दोनों में क्लासें ही होती हैं? हाँ जी, मेन डिफरेंस तो मैंने बता दिया आपको कि आपको, जैसे मैंने आज CSS लिखी है, मुझे होवर स्टेट डिफाइन करने के लिए CSS में जाना पड़ा, मुझे वो CSS नहीं लिखनी पड़ेगी अगर मैं रिलेवेंट CSS यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे का सारा काम, जितना भी इफेक्ट आ रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रही है, होवर पे नन करना है, नॉर्मल स्टेट पे उसको नन करना है, होवर पे दिखाना है, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं डील कर सकता हूँ यूजिंग द HTML। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मुझे CSS में, और CSS में भी जैसे इस पेज में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी CSS हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन बूटस्ट्रैप में क्योंकि हमने उसकी CSS इंक्लूड करवाई हुई है, तो हमारे पेज की ऊपर वो लोड एक्स्ट्रा है। टेलमेंट में ऐसा नहीं होता। टेलमेंट में जो चीज़ आप बना रहे होते हो ना, स्पेसिफिकली जो चीज़ आपने बनाई होती है, जो चीज़ आपने बिल्ड की होती है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली उसी की CSS लोड हो रही होती है, बाकी किसी भी और कंपोनेंट की एक्स्ट्रा CSS नहीं आ रही होती। इसकी वजह से हमारे वेब पेज की स्पीड बहुत अच्छी होती है। दिस इज वन सर, ऑफ द बिगेस्ट अब बेनिफिट। तो जो इंडेक्स पेज है उसके अंदर ही टेलविन लग जाती है, उसके अंदर ही JS सारी वो लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि अब तो मैं जो देख रहा था ना साइडें ओपन करके जो लोगों की, उसमें यही चीज़ मुझे नज़र आ रही थी कि एक ही HTML का जो सॉरी इंडेक्स पेज में ही सारा वो लिंक लिखा जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब तो जितना भी काम है वो आप कह लो एक ही लोकेशन पे सब कुछ चीज़ें डील हो रही होती हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये हो रहा होता है कि हमारे वेब पेज की परफॉर्मेंस, लोडिंग स्पीड, उसका जो कंटेंट है वो भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट आ रहा होता है। क्रॉल करके जब उसको गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे क्रॉल करके पेज की रैंकिंग बेहतर की जा रही होती है। ये तमाम चीज़ें मैटर कर रही होती हैं हमारे कोडिंग, जिस वे में हमने कोड किया है, जो हमारा कंटेंट है, जिस तरह के इमेजेस लगे हुए हैं, जिस तरह का हमारा जिस तरह के हमने सर्वर डिप्लॉय किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मिल के एक वेबसाइट को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। सारी चीज़ें मिल के, एक बंदे का काम नहीं है। हर टेक्नोलॉजी का, हर प्लेटफॉर्म का अपना रोल है। जितना इन चीज़ों को हम बेहतर अंदाज में यूज़ करेंगे, उतना वेब पेज हमारा अच्छा सर, होगा। स्टाइलिंग की कोई वेबसाइट भी, जैसे आज हमने ये आपसे टूल आपने हमें सिखाया कि हार्वर्ड जो है, इस तरह और भी इस तरह के जो नई जो चीज़ों की कोई साइड है? स्टाइलिंग के लिए आप, अगर आप जैसे बूटस्ट्रैप में हम काम कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप की बनी बनाई टेम्पलेट्स आपको बहुत मिल जाएंगी। इनके ऑफिशियल लिंक्स बहुत ज़्यादा हैं, अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको इनकी बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। मे भी शायद इन्होंने यहाँ लिंक लगाया भी हुआ है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर हम जाते हैं ना, तो आई थिंक इन्होंने हमें प्रोवाइड किया भी हुआ है। मैं चेक कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा है। ये है जी टेम्पलेट्स, और फॉर एग्जांपल हम सर्च कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। ठीक। उनके लिंक्स बहुत ज़्यादा, देखें W3 स्कूल्स वाले भी इसमें आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के लिंक्स हैं जहाँ बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, डिज़ाइन आइडियाज़ मिल जाएंगे आपको। ये बहुत सारे देखें लोगों ने बना के रखी हुई हैं। सिंपल आपने उसको जाना है जी, लाइव डेमो डाउनलोड करना चाह रहे हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक देखें जी, मैंने एक सिंपली क्लिक किया और बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की एक वेबसाइट ओपन हो गई है जी, वेब पेज, जहाँ पे डिफरेंट एक ही पेज के ऊपर वन पेज में ही वो सब कुछ हैंडल कर रहा है। प्राइसिंग, सर्विसेज, अबाउट, होम वगैरह वगैरह, ये सब कुछ, और एक बड़ी अच्छी सी नेविगेशन भी बनी हुई है। तो एक डिज़ाइन आइडिया लेने के लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अपना एक प्रोडक्ट जो डेवलप कर रहे हैं आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक और वेबसाइट है जी। अच्छा, ये तो अपनी बूटस्ट्रैप, ये वो है, ठीक है।
Right, ये sir. लिंक भी अच्छा लग रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें जुल्करनैन, जी बोलें, जी बच्चे। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप अगर क्लियर कर दें। श्योर श्योर श्योर, जी 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 पूछें। अगर आपको अभी हैं या ग्रुप में हैं, जैसे आपको ईजी हो आप पूछ सकते हैं। अभी टाइम है? आप बताओ, अभी पूछना चाह रहे हो अभी पूछ लो। यहाँ पे क्लास होनी है एक्चुअली, मुझे शायद वाइंड अप करना पड़ेगा। तो Right. जैसे आप ग्रुप में पूछ लो, स्क्रीनशॉट लेके पूछ लो आप। फिर जो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास है वो आने चार वाली है। क्वेश्चंस हैं मेरे बस। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लो, ग्रुप में स्क्रीनशॉट लो और वो क्वेश्चन कर लो आप। मैं अकॉर्डिंगली कोशिश करता हूँ उसको आंसर करने की। ठीक है, ओके सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच जो आप लोगों ने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह जी। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। Git add, git commit, minus m, git commit, minus m, cart, forward state, font awesome, card state font awesome, and Accordion.